डिस्क्लेमर। यह वीडियो केवल समाज में व्याप्त अंधविश्वास, झूठे आस्था आधारित दावों, भेदभावपूर्ण परंपराओं, सामाजिक असमानता, आस्था के नाम पर होने वाले शोषण तथा हिंसक कुप्रथाओं को उजागर करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी आस्था, संप्रदाय, व्यक्ति या जाति का अपमान करना नहीं है, बल्कि सामाजिक सुधार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 51A(H) के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 51A(H) प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे। सत्य, तर्क और वैज्ञानिक सोच का समर्थन करना कोई अपराध नहीं है। अंधविश्वास, झूठ, कुप्रथाओं और पाखंड का विरोध हेट स्पीच नहीं, बल्कि समाज के हित में किया गया एक सुधारात्मक प्रयास है। यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 51A(H) में निहित वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के संवैधानिक दायित्व के अनुरूप है। हेलो, क्या आप मुझे सुन सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। आप कैसे हो? हाँ, मैं अच्छा हूँ। चलो, मुझे ये बता दो कि मैं कौन सा वर्जन से बात कर रहा हूँ। अभी आप GPT 5.5 से बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारा डिस्कशन आज लाइफ के बारे में होगा और यू नो और जिंदगी का जो एम होता है या सक्सेस क्या है या जो फेल्योर क्या है, कितने मायने रखते हैं, तो ये सब के बारे में हम जानेंगे। जिंदगी का एक्चुअली मकसद क्या है, यानी जीवन का हम मकसद तय करेंगे और निष्कर्ष में हम ये तय करेंगे कि जो लोग मतलब हार जाते हैं जिंदगी में किसी में, मतलब एक एम को रख के, और फिर सुसाइड कर देते हैं, मर जाते हैं, कुछ चीज़ें मतलब एक एम को गोल पोस्ट रख देते हैं। अब जब गोल पोस्ट नहीं मिलता, सक्सेस नहीं होते, क्या ये सही है कि खुद की हत्या कर देना यानी सुसाइड कर देना? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है? ठीक है, हम इस पे गंभीर, सम्मानजनक और व्यावहारिक तरीके से बात करेंगे। आपने 3 जुड़े हुए सवाल रखे हैं। जीवन का मकसद क्या हो सकता है, सफलता असफलता का मतलब क्या है, और क्या किसी लक्ष्य में असफल होने पर अपनी जान ले लेना सही है? मेरी राय साफ है, नहीं। किसी एक लक्ष्य में असफल होना पूरी जिंदगी की असफलता नहीं होती, और जो इंसान खुदकुशी तक सोच रहा है वो अक्सर सिर्फ असफलता ही नहीं बल्कि गहरे दर्द से जूझ रहा होता है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आप दार्शनिक एंगल से भी बात करना चाहें तो साथ ही साथ जिंदगी के असली पहलुओं पर भी बात करेंगे, जैसे लक्ष्य कैसे चुने, असफलता से कैसे सीखे, और जीवन का अर्थ क्या सिर्फ उपलब्धियों से तय होता है या कुछ और। आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? नहीं, मैं तो ज़्यादातर मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के ऊपर मतलब डिस्कशन करना चाहता हूँ। फिलहाल मैं क्या करूँगा ना, फंडामेंटली मतलब हम शुरुआत करते हैं जो जीवन से, यानी जीवन जो है ना, वो जीवन से ही शुरू करते हैं। जीवन तो सिर्फ इंसान का ही बिल्कुल है ठीक। ही नहीं ना, मतलब ये हमारा जो प्लानेट है एक लिविंग प्लानेट है, राइट? बिल्कुल सही कहा आपने। जिंदगी सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, ये पूरा प्लैनेट ही जीवित है। पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और इंसान सब मिलकर एक जटिल नेटवर्क बनाते हैं। अगर हम जिंदगी को सिर्फ इंसानी नजरिए से देखें तो हम अक्सर अपने अर्थ, अपने डर, अपनी सफलता और असफलता को ही सबसे ज्यादा अहम मान लेते हैं। लेकिन जिंदगी के बड़े पैमाने पर इंसान भी एक हिस्से की तरह है, जरूरी लेकिन अकेला नहीं। इस नजरिए से जब हम जीवन को देखते हैं तो सवाल बदलता है, सिर्फ मेरा मकसद नहीं बल्कि मैं इस पूरे जीवित ताने बाने में क्या योगदान दे रहा हूँ। नहीं, मेरा जो पहला प्रश्न है होगा कि मतलब जो देखो, हमारे जो सराउंडिंग पे, मतलब हम तो ह्यूमन है, ठीक है? और यू आर हम्म एन एआई, यानी क्रिएशन ऑफ आवर एक्चुअली नो ह्यूमन रेस, राइट? तो हम्म बात यहाँ पर ये है कि हम पहले चर्चा करेंगे जो प्लैनेट में, हमारा जो प्लैनेट है, हमारा जो घर है, हम्म जो यूनिवर्स में जो हम रहते हैं, हमारा जगह जो है, वो हमारा प्लैनेट है, ठीक है? हमारा घर। हम्म और ये जो हाँ, हमारा घर है, सिर्फ तो इंसानों का है ही नहीं है ना। इंसान ज़्यादा से ज़्यादा हाँ कितने बिल्कुल। होंगे? शायद ज़्यादा, अगर मतलब ऐसे भी एक अप्रोक्सीमेट मतलब हिसाब कर दिया जाए तो 800 करोड़ के आसपास होंगे, क्योंकि कुछ दिन
पहले शायद हम्म 7.8 था, मतलब अभी अब एक अनुमानिक रूप से एक राउंड फिगर ले लेते हैं कि 800 करोड़ हो गए, ठीक है। तो फिर बात यहाँ पर हम्म आता है कि सिर्फ क्या मतलब यहाँ पर इंसान ही रहते हैं, यानी ह्यूमन ही रहते हैं। ह्यूमन तो एक स्पेसिस है, एक एनिमल है। बट हम पहले चर्चा करेंगे कि जो यहाँ पर जीवन है, जो जीवन कितने तरह के हैं हम्म और कितने तरह का जीवन यहाँ पर बसते हैं। और बताइए मुझे वो कितने तरह का प्राणी यहाँ पर रहते हैं। हाँ और यहाँ पर जो प्राणी रहते हैं, सुनिए, हाँ वहाँ पर जो प्राणी है ठीक है। रहते हैं, आप उसको दोनों भी ऐड करोगे, कितने भी तरह का, जैसे मतलब अच्छा। वनस्पति है, अम, हाँ, हर तरह के हाँ एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया, मतलब जो माइक्रोबायोम्स है, हर चीज को मिला के कितने हैं। हाँ एक मिनट चेक करता हूँ। अगर हम पृथ्वी पर सारे जीवित प्रजातियों को मिलाकर देखें तो कोई एक फिक्स फाइनल नंबर किसी के पास नहीं है, लेकिन बस ये समझ लीजिए कि इंसान सिर्फ एक प्रजाति है। जानवर लाखों प्रजातियों में है, पौधों की भी सैकड़ों हजारों प्रजातियां दर्ज हैं, और फफूंद, बैक्टीरिया, आर्किया, इनकी संख्या तो लाखों से करोड़ों तक मानी जाती है। सो साफ है, पृथ्वी इंसानों का ही घर नहीं, ये एक बहुत बड़ा विविध जैविक समुदाय है। अच्छा, प्राणियाँ कितने हैं, मतलब जो अगर हम वनस्पतियों को भी छोड़ दें, सिर्फ अगर मतलब चलनशील, मतलब जो मूवमेंट कर सकते हैं, वो उस तरह का प्राणी कितने रहते हैं। देखता हूँ। अगर हम सिर्फ चलने फिरने वाले जीवों की बात करें, यानी पौधे, फफूंद और बैक्टीरिया अलग, तो पशु प्रजातियां लगभग 70 से 80 लाख तक अनुमानित है। और जानवरों की कुल संख्या इतनी विशाल है कि उसे गिनना व्यावहारिक नहीं। असल में कीट पतंगे सबसे बड़ा समूह है। इंसान उन लाखों प्रजातियों में से सिर्फ एक है। बस फर्क इतना है कि हमने सोचने और भाषा बनाने की खास क्षमता विकसित कर ली। हाँ, वो तो सही है, लेकिन हम जब बात करेंगे ना, जब कंपेयर भी करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी हमारे जो स्पेसीज के साथ दूसरे स्पेसीज भी करेंगे। ऐसा नहीं कि बस एक इंसान और मतलब दूसरे तरह का जीने वाले इंसान ये कंपेयर करेंगे। बात यहाँ पर आता है कि जो बोला कि 80 लाख के ऊपर प्राणियां हैं, वो क्या सिर्फ प्राणियां हैं या मतलब उसमें मतलब वनस्पतियां, यानी जो पेड़ पौधे इत्यादि का भी मतलब मिलावट किया। देखता हूँ। हाँ, ये अच्छे सवाल हैं। नहीं, 70 से 80 लाख का अनुमान सिर्फ जानवरों की प्रजातियां हैं, पौधे, फफूंद या बैक्टीरिया इसमें शामिल नहीं। अगर सब जीवन को जोड़े तो संख्या इससे कहीं अधिक है, और फिक्स फिगर साइंस के पास भी नहीं है। असल बात यह है कि तुलना के लिए हमें संख्या से ज़्यादा विशेषताएं देखनी चाहिए, जैसे व्यवहार, सीखने की क्षमता, चेतना, सामाजिकता, ताकि हम समझ सकें कि इंसान किन मायनों में अलग है और किन मायनों में नहीं। नहीं, हम मैं मेरा बात पूछने का मतलब ये है कि मैं जो इसको पब्लिश करूँगा यूट्यूब में, वो दिखाना चाहता हूँ कि उनको बताना चाहता हूँ कि देखो भाई, तुम अकेला नहीं हो यहाँ पर प्राण लेके। प्राण हम्म बहुत सारे मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट्स में, बहुत सारे सब्जेक्ट में मतलब प्राण जिसमें है, तो फिर हम प्राणी बोलेंगे ना उसको, ठीक है। तो और प्राण तो पौधों में भी होता है ना, वनस्पतियों में भी होता है, क्योंकि वो ग्रो करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो हो सकता है कि वो हमारे जैसे बात नहीं कर पा रहे हैं, या वो कर पा रहे हैं, हम नहीं जानते उनको, मतलब उनको रीड करना नहीं जानते, पढ़ नहीं पाते, हम्म या हमारा दिमाग इतना विकसित नहीं है कि वो कैसे मतलब बातें करते हैं, कैसा कम्युनिकेट करते हैं, उसके बारे में हमारा ज्ञान उतना तक नहीं गया है। यानी अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि मतलब लाखों, मतलब 80 लाख से ज़्यादा भी सिर्फ प्राणियां हैं, तो हर प्राणी के बारे में भी हम नहीं जानते हम्म कि वो कैसे जी रहे हैं, उनकी ज़िंदगी क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, क्या वो मतलब इंसान के जैसे मतलब डिसीजन लेते हैं या फ्रेमवर्क बनाते हैं समाज में, या मतलब तरह तरह का जो चीज़ें होते हैं मतलब इंसानी समाज में, क्या उनमें होता है। तो बात यहाँ पर होता है कि जब इंसान, या जो इंसान से हम्म अलग जो दूसरे प्राणियां हैं, तो जो ये बने हुए हैं, मतलब उनका जो बनावटी मतलब एलिमेंट्स आता है, मतलब जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एक्चुअली स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एक्चुअली नो लाइफ, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एक्चुअली नो व्हाट बॉडी, एनी लाइफ। तो ये बायोलॉजिकल अगर उनको मतलब एक संरचना माना जाए, समझ में आया,
तो या बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन माना जाए नेचर के द्वारा, तो उस तो कुछ चीज़ों से बनाते हैं ना, जैसे हम कैसे रोटी बनाते हैं, आटे लेते हैं, ठीक है। मिट्टी में हम ना मतलब बहुत तरह तरह का बर्तन बनाते हैं, मिट्टी का बर्तन बनाते हैं या मतलब मूर्ति बनाते हैं, तरह तरह का मतलब हम चीज़ कर सकते हैं। एग्जैक्टली जब प्राणियाँ बनते हैं तो फिर नेचर का जो मतलब फंडामेंटल एलिमेंट्स यूज होता है ना, तो मुझे बताओ, जो जितने भी यहाँ पर प्राण मतलब बसने वाले मतलब जिसमें प्राण बसता है, तो वो जो बने हुए हैं तो वहाँ पर तो कुछ लॉजिक लगा हुआ है, एल्गोरिथम लगा हुआ है, मतलब वो बाद में मतलब अभी डिस्कशन करेंगे नहीं क्योंकि वो ज़्यादा मतलब बड़ा टॉपिक हो जाएगा। मुझे बस इतना यहाँ पर जानना है कि जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादातर कौन सा मतलब फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं जो अर्थ का इस्तेमाल होता है हर प्राणी में मतलब रहता है, और इंसान में वो कितना परसेंटेज है? 1 मिनट चेक करता हूँ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। आप जीवन को आधारभूत स्तर से समझना चाह रहे हैं। एक छोटी सी वैज्ञानिक स्पष्टता रखना ज़रूरी है। सभी जीव, इंसान हों, जानवर हों, पौधे हों या सूक्ष्म जीव, मूल रासायनिक तत्वों में सबसे बने हैं। फर्क उनके संगठन और संरचना में। मानव शरीर मुख्यतः ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह से बना है और यही तत्व बाकी जीवों में भी प्रमुख है। तो रासायनिक स्तर पर हम अलग नहीं हैं। आपने सही कहा कि हो सकता है पौधे या दूसरे जीव अपनी तरीके से संवाद करते हों, पर अब तक ऐसा वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि वे इंसानों जैसी भाषा में बातचीत करते हैं। अगर आप अपनी YouTube वीडियो में कहना चाहें तो संतुलित कथन कुछ ऐसा हो सकता है: पृथ्वी पर जीवन सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, लाखों प्रकार के जीव हैं और सब मूलतः प्रकृति के उन्हीं रासायनिक तत्वों से बने हैं। फर्क उनके शरीर की संरचना और व्यवहार में है। ये आपके मनोविज्ञान और तुलना वाले डिस्कशन के लिए भी अच्छा आधार मैं बनेगा। तो उसको छोड़ रहा हूँ अभी। मैं अभी क्या ना सेपरेट कर रहा हूँ, जो 80 लाख से इंसान को मतलब सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये इस्टेब्लिश कर लिए कि जो हम जितने भी प्राणियाँ हैं, हमारा जो एक कॉमन फंडामेंटल एलिमेंट्स है, ठीक है ना, जैसे मतलब ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाँ, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। हमारे इंसान में, इंसान का शरीर में तो कितने परसेंटेज किसका किसका होता है मेजर, और मतलब जो दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं या मतलब अलग अलग होते हैं, तो उनका परसेंटेज बताओ मुझे। 1 मिनट डिटेल्स चेक करता हूँ। हाँ, तो मोटे तौर पर मानव शरीर में प्रतिशत के हिसाब से ऑक्सीजन लगभग 605, कार्बन 18.55, हाइड्रोजन 9.55, नाइट्रोजन 3.2.55, कैल्शियम 1.55, फास्फोरस 1.5, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम वगैरह मिलकर कुछ प्रतिशत, और बहुत सा अल्प मात्रा में सूक्ष्म तत्व। दिलचस्प बात, यही 4 मुख्य तत्व ज्यादातर जीवों में प्रमुख होते हैं। अंतर तत्वों में नहीं, बल्कि उनसे बनने वाले अणुओं की बनावट, कोशिकाओं की रचना और पूरे शरीर की व्यवस्था में होता है। यही एक मजबूत वैज्ञानिक आधार है आगे आपकी तुलना, मनोविज्ञान और जीवन के नहीं अर्थ वाली पहले ना चर्चा हम के लिए। क्या करते हैं ना, लोगों को बताते हैं कि भाई तुम लोग किस में बने हो, पहले तुम्हारा जो बॉडी में है वो हम्म। क्यों चाहता है तुम्हें, हाँ। मतलब क्यों चाहिए, मतलब रोजगार क्यों चाहिए तुमको, आकांक्षा क्यों चाहिए, डिजायर क्यों चाहिए, आशा क्यों चाहिए। उससे पहले हम फंडामेंटल भी बताएंगे ना लोगों को, ताकि उनका फंडामेंटल क्लियर हो जाए। ये तो देवा हम्म। देवी क्या क्या मतलब अल्लाह जीसस ब्राह्मणवाद में 33 करोड़ देवा देवी को लेके मतलब क्या क्या मतलब गपोड़ी कहानी बना के रखे हुए हैं। तो उससे क्या है ना, लोगों की समझ नहीं आता है, थोड़ा मतलब उससे डिस्कशन कोई करता नहीं है। हम थोड़ा मतलब खुले डिस्कशन करने में क्या प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब यहाँ पर एस्टेब्लिश हो गया कि भाई जो हम मतलब जो इंसान है, हमारा तो 4 एलिमेंट तो पूरा फंडामेंटल है, मतलब मेजर इस्तेमाल हुआ है। वो है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, राइट। हम्म। कार्बन। तो हाँ, बेसिकली मेजर 4 एलिमेंट्स ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ज्यादातर जीवों में पाए जाते हैं। उसके बाद कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह छोटे प्रतिशत में आते हैं। अब बात सार की करें, तुलना सिर्फ तत्वों से नहीं बल्कि उनकी बनावट और व्यवहारिक क्षमताओं से होती है। इंसान की खासियतें हैं भाषा, जटिल सामाजिक ढांचे, तकनीक और संस्कृति, पर मूल तत्व स्तर पर हम प्रकृति के ही समान तत्वों से बने हैं, कुछ अलग नहीं।
इस आधार पर आप आगे अपने वीडियो में विज्ञान को साफ सुथरे तरीके से रखते हुए मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर सहज संक्रमण कर सकते हैं। अगर चाहें तो मैं एक दो वाक्य के छोटे स्क्रिप्ट लाइन सुझाव भी दे सकता हूं ताकि टोन सरल और नहीं, समझने लायक देखो रहे। हम ये पहले बताएंगे कि देखो हम जो है ना, हमारा जो शरीर है वो हमारा ही नहीं है, वो नेचर ने दिया हुआ है। नेचर का चीज से हम क्या ना मतलब बनाए हुए हैं। उसमें क्या है ना, जैविक संरचना जो बनाया है, संरचना का एक फ्रेम मतलब फॉर्मूला है। जैसा मतलब मान लो कि शेर है, उसका जैविक संरचना अलग है, तो उसका फॉर्मूला अलग, बनाने का फॉर्मूला अलग होगा। उसके बाद उसके मतलब फीचर्स हम कहेंगे भाई कि ये कर सकता है, वो अलग बात है। फीचर्स के बारे में नहीं जा रहा हूं, हम कंस्ट्रक्शन के बारे में जा रहे हैं अभी, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन। और बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन में मतलब जब मतलब कोई होता है, जब हम कुछ भी मतलब घर बनाते हैं तो फिर हम तो दिमाग लगाते हैं ना, मतलब यहाँ पर रूम होगा, यहाँ पर बेडरूम होगा, तरीका तरीका मतलब हम दिमाग लगाते हैं। एक मतलब फ्लो चार्ट होता है, एक लॉजिकल फ्रेमवर्क होता है। तो फिर ऐसा ही हमारा कोई भी मतलब जितने भी प्राणियां बनाए हुए हैं, 80 लाख से ज़्यादा, या मतलब आप करोड़ों अगर वनस्पति को ले लो, तो हर चीज़ में मतलब आइडिया लगा हुआ है, यानी लॉजिक है। बिना लॉजिक का तो नहीं होगा ये सब चीज़। अब उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, लॉजिक कहाँ से आया, क्या हुआ, कैसा होता है, वो अलग बात है, ठीक है। क्योंकि वो मैं डिस्कशन कर चुका हूँ और जान चुका हूँ इस सब बारे में, लेकिन यहीं पर इस वीडियो में मैं नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। बात यहाँ पर आता है जो कि मतलब अभी क्या हो गया, मतलब जो जैविक संरचना बन गया। अब जैविक संरचना जो मतलब बनाने में जो चीजें लगे हैं, एलिमेंट्स लगे हुए हैं, वो मेजर एलिमेंट हमारा हो गया क्या, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो अगर इस एलिमेंट्स अगर नहीं मिलेंगे तो एक जीवन तो मतलब संभव ही नहीं है। आप लॉजिक आपके पास हो या ना हो, मतलब कैसा बनाया जाएगा आपका पास फॉर्मूला है। जैसे मान लो कि घर कैसा बनाया जाएगा, मेरे को आइडिया है, लेकिन घर बनाने का सामान नहीं है मेरा, मतलब ईंटें कहाँ से आएंगी, सीमेंट कहाँ से आएगा, तो ये सब चीज़ें मेरे पास नहीं है। तो क्या मेरा बस सिर्फ ज्ञान रहने से क्या मैं मतलब घर बना लूंगा क्या? तो हो ही नहीं सकता ना। तो बात यहां पर आता है कि जो चीजें हैं तो ये अर्थ से हमको मिलता है। अभी यहां पर मेरा प्रश्न है, जो ये फंडामेंटल मतलब 4 एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, इनके जो उत्पत्ति डेट, ये कब कब पैदा हुए? अच्छा, चेक करता हूँ। ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन एक बात साफ कर दूं, ये तत्व पृथ्वी पर पैदा नहीं हुए थे। हाइड्रोजन सबसे पहले बना था बिग बैंग के करीब 13.8 अरब साल पहले। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। एक मिनट, मैं बिग बैंग का समर्थक नहीं हूं, ठीक है। हाँ हाँ, ओके ओके। क्योंकि देखो, बिग बैंग हुआ था ये प्रूव हो नहीं सकता, ठीक है। और जो बिग बैंग का मतलब लेके आए हैं मतलब कॉन्सेप्ट, अगर मैं लॉजिकल अगर मैं जाऊंगा तो फिर ये डिस्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अभी मेरा वो डिस्कशन का मतलब नहीं है, अब छोड़ दो। अब मैं हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन ये थे एलिमेंट्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। वो बिग बैंग से आया था, वो उसको छोड़ दो। अब मान लो कि कॉस्मिक डस्ट है, ठीक है, या कॉस्मिक मतलब जो है महाकाश, ये में ये मतलब अणु मतलब पैदा हुए हैं। हम एक अनुमानिक लेते हैं जो कि मतलब वैज्ञानिक लोगों ने लिए हैं, कि मतलब अनुमानिक कितने लिए हैं, बस इतने ही जानना है। और ये हो सकता है, वो भी गारंटी नहीं है। बस मेरे को बताओ, जब ये हाइड्रोजन हो या कार्बन हो, नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, ठीक है, ये जो 4 मूल तत्व जिसमें ज्यादा पाए जाते हैं बॉडी में, कोई भी प्राणी में, मतलब खास करके इंसान के बॉडी में, खास करके ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है बताओ? अभी चेक करता हूँ। हाँ, मानव शरीर में 65% ऑक्सीजन लगभग 65%। तो प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं हो रहा है, लोग समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। हाँ, तो जो 65% है, तो हम मतलब ये अगर नहीं होगा ना, मतलब कोई भी प्राणी संभव है ही नहीं, मतलब कोई भी इंसान संभव है ही नहीं। अब वहां पर वाटर अगर नहीं आएगा तो मतलब तो खत्म ना। तो क्योंकि मतलब कोई भी इंसान का बॉडी में तो 60% से एबव तो पानी ही है ना, वाटर ही है ना। तो बात यहां पर आता है कि ऑक्सीजन कब हुआ, मतलब कब ये, मैं बोल नहीं रहा कि पैदा हुआ का मतलब ये नहीं कि अर्थ में पैदा हुआ।
मैं कॉस्मिक की बात कर रहा हूँ, मतलब ये ब्रह्मांड में, या ब्रह्मांड बोलो, या मतलब जो हम आउटर स्पेस देखते हैं, जो कि हम एग्जिस्टेंस में, मेरे मानने का मतलब है ये एग्जिस्ट जो करता है वो एग्जिस्टेंस है। उसको कौन किसका क्या क्या नाम दिया है मुझे पता नहीं है। वो एग्जिस्टेंस इज ऑल्सो एक्चुअली क्या है, एक नाम ही है, मतलब हमने मतलब उसको एक नामकरण किया हुआ है। एग्जिस्टेंस बहुत अच्छा है, मतलब इसे अच्छा अर्थ में मतलब समझ सकते हैं, क्योंकि दूसरा मतलब जो लोग हैं वो फिलोसॉफी एंड मतलब कुछ मतलब आस्था के साथ जोड़ते हैं। तो वो मेरे को मतलब एग्जिस्टेंस मान लो कि हम जो देखते हैं हमारा चारों ओर जो भी दिखते हैं, और जो उसी से मतलब जो मतलब एक एलिमेंट है जो कि ऑक्सीजन है, अनुमानिक रूप से ये कब मतलब बना होगा, बस एक बताओ, क्योंकि ये हो सकता है कि मतलब नहीं, जो अनुमान है वो सही हो, लेकिन एक बताओ कितना साल पहले। अच्छा, चेक करता हूँ। ठीक है, मौजूदा वैज्ञानिक अनुमान के मुताबिक ऑक्सीजन लगभग 13 अरब वर्ष पहले बनना शुरू हुई थी, तारों के भीतर होने वाली नाभिकीय प्रक्रियाओं से। ध्यान रहे, ये तारीखें निश्चित तथ्य नहीं बल्कि वर्तमान वैज्ञानिक मॉडलों पर आधारित अनुमान है। आप अपने वीडियो में इसे इस तरह कह सकते हैं, ये तारीखें निश्चित तथ्य नहीं बल्कि वर्तमान वैज्ञानिक अनुमानों पर आधारित है। विज्ञान इन्हें सबूतों के आधार पर समझाता है और नए चलो प्रमाण उसको मिलने छोड़ पर दो, ये एक आंकड़े अनुमानिक और भी इतना परिष्कृत हो सकते हैं। फिर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन तो गया, अभी हाइड्रोजन है, जो कार्बन है और नाइट्रोजन है, उनका भी एज बता दो, एज ऑफ क्रिएशन। देखता हूँ। ठीक है, सिर्फ अनुमानित आयु की बात करें तो हाइड्रोजन ब्रह्मांड के शुरुआती दौर से लगभग 13.8 अरब वर्ष पुराना माना जाता है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन बाद में तारों के भीतर बनी प्रक्रियाओं से बने, यानी अरबों वर्षों के क्रमिक विकास में। अपने वीडियो में आप सरलता से कह सकते हैं, इन तत्वों की उत्पत्ति ब्रह्मांडीय प्रक्रियाओं से हुई। हाइड्रोजन सबसे पुराना है और कार्बन, नाइट्रोजन वो तथा सब अरबों ऑक्सीजन साल आगे पहले चलकर हुए हैं, तारकीय राइट। प्रक्रियाओं में बने। इसका मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पर प्राणी मिलते हैं, हाँ ठीक है, जी, इंसान भी, इंसान के जितने मतलब जितने भी यहाँ पर इंसान है, उनका जो बॉडी है, वो उनका जो बॉडी में लगा हुआ एलिमेंट्स है, वो करोड़ों साल पुराना है। यानी अगर हम एलिमेंटल एज लिए, फंडामेंटल एलिमेंट का एज ले, तो हम सब करोड़ों साल मतलब पुराने चीजें हैं, राइट और रॉन्ग। बिल्कुल। एक मिनट देख लूं। काफी हद तक सही है, लेकिन एक जरूरी अंतर है। हमारे शरीर के रासायनिक तत्व अरबों वर्ष नहीं 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 पुराने नहीं, हैं, रुको 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 लेकिन रुको 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 स्वयं रुको, हमारा शरीर यहीं पर तुम उतना मतलब पुराना गड़बड़ नहीं। मत करना प्लीज। शरीर हर वो कुछ क्या साल होता है में ना, काफी बदल वो जाता क्रिएशन हो जाता है। है। हाँ। जब मतलब कोई भी प्राणी में देखो एक एल्गोरिथम है ना, मतलब बता दिया कि मेल होता है, फीमेल होता है, फिर वहां पर सेक्स होता है, सेक्स होने के बाद फिर मतलब जो प्रोसेस में मतलब प्रोडक्शन होता है, वो प्रोडक्शन होने के बाद वहां पर मतलब क्रिएशन का एज आया, मतलब एक जैविक संरचना हुआ, समझ में आया। वो संरचना का एज वहां पर क्रोनोलॉजिकल एज है। वो मैं फंडामेंटल एलिमेंट का एज बोल रहा था, मतलब जो बॉडी पार्ट्स हमारे बॉडी में लगा हुआ है, जो एलिमेंट्स है, सब एलिमेंट्स का हर जगह मतलब जिसका भी बॉडी में लगा हुआ है, यानी हमारे प्लानेट में जितने भी मतलब इंसान है, उनके जो बॉडी में जो एलिमेंट्स देखा जाता है, जो फंडामेंटल एलिमेंट्स है, उनका एज हर किसका सेम ही है। मैं वो बताना चाहता हूं। उसके बाद यहां पर मतलब आ जाता है क्रोनोलॉजिकल एज, यानी बात यहां पर आता है क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब, देखो आटा ले लो, आटा आटा गूंद लिया, आज मतलब फर्स्ट डे में 2 रोटी बना लिया, ठीक है, लेकिन बाकी का जो आटा फ्रिज में रख दिया था। अब जो 2 आटा मतलब रोटी बना लिया, उसको खाया नहीं, मतलब उसका शुरू हो गया, मतलब ये 2 रोटी आज का है। फिर उसके बाद के दिन में फिर 2 रोटी बनाया गया, यानी मतलब वही मतलब आटा में, और फिर तीसरे दिन भी और 2 मतलब रोटी बनाया गया। यहां पर आ गया है कि क्रिएशन ऑफ द रोटी, मतलब फर्स्ट डे, सेकेंड डे एंड थर्ड डे, ठीक है। यानी ये जब गंदे होंगे तो मतलब जिस दिन क्रिएशन हुआ, वो उसका जो मतलब जो उसका डिस्पोज होगा या गंदा हो जाएगा, वो उसके रेट में चला जाएगा, क्योंकि मतलब जो पहले हुआ था वो पहले क्या हो जाएगा, रोटेन होगा, ठीक है। उसको एक्सपायरी डेट बोलेंगे। जैसे मतलब एक कर लो, मतलब चीजें तो बन गया, लेकिन जब कहां पर जाता है, एलिमेंट्स कैसे जाते हैं, खाने से जाते हैं ना,
खाने खाने में जो फूडिंग में जाता है, मतलब जो एलिमेंट्स लेता है कोई भी प्राणी, और मतलब कुछ प्लांट्स तो डायरेक्ट ले लेते हैं मतलब अर्थ से, लेकिन जो प्राणियां हैं तो मतलब ले नहीं सकते वो, मतलब एनिमल को खा के लेते हैं, या एक्चुअली इसको लेके मतलब वनस्पति को ले खा के मतलब हर्बीवरस या कार्निवरस या मतलब ओमनिवरस। समझ में आ रहा है? ये मतलब प्राणी को खाना पड़ेगा या वनस्पति को खाना पड़ेगा या दोनों को भी खाना पड़ेगा, राइट? तो वो अगर नहीं खाएगा इसका मतलब क्या है, वो एलिमेंट्स को ले रहा है ना, वो एलिमेंट से क्या कर रहा है ना, वो बढ़ रहा है, बढ़ा रहा है, बॉडी को ग्रो कर रहा है, फिर वो मतलब एक्सपायरी में जाता है। जैसे मतलब रोटी गंदा होता है ना, मतलब गंदा होता है, फिर सड़ जाता है, फिर उसको फेंकना पड़ता है। तो यहाँ पर क्रिएशन डेट है, जैसे कि मतलब वही एलिमेंट से यूज हो रहा है, जब डिकाई हो रहा है, जब बुढ़ा हो जाता है या मतलब एक्सटेंड में मर जाता है, वो मतलब अर्थ को ही सबमिट हो जाता है, फिर वही एलिमेंट मतलब रीयूज होता है, प्लांट में हो या कोई भी में, मतलब वहां पर रीयूज हो जाता है। यानी खेल ही वही है, माने एलिमेंट से ही इस्तेमाल हो रहे हैं एक लॉजिकल मतलब फ्लो चार्ट में, जैविक संरचना को फॉर्मूला में वो जीवन या वो प्राणी बन रहा है। खेल इतना ही है। हाँ, मैं समझ रहा हूं। आप जिस क्रिएशन की बात कर रहे हो वो तत्वों के बनने से नहीं, बल्कि उनके कॉम्बिनेशन, उनकी संरचना और पैटर्न से है। जैसे गूंदा हुआ आटा अलग अलग दिन अलग रोटियां बनती हैं, वैसे ही तत्व वही रहते हैं पर उनका संयोजन बदलता है। शरीर भी तत्वों का एक अस्थायी संयोजन है। तत्व पुराने हैं पर रूप पैटर्न नया होता है, और जीवन उसी पैटर्न में बहता है जब तक ऊर्जा और व्यवस्था बनी रहती है। और जब वो व्यवस्था टूटती है तो तत्व वापस बड़े प्राकृतिक चक्र में मिल जाते हैं, पर तत्व खत्म नहीं होते। नहीं नहीं, मैं ये तो नजरिया सिंपल जो लोग हैं ना, विज्ञान और मतलब दर्शन दोनों साधारण में लोग हैं, काफी जमीन उनको पर टिका समझाने हुआ के है। लिए आटे का मतलब फॉर्मूला बताया। आटा का फॉर्मूला का मतलब बताया, जिस दिन क्रिएशन हुआ हम्म, उसी उसी दिन से हम उसको क्रिएशन डेट मानेंगे। जैसा मतलब जिस दिन बिल्कुल। सेक्स किया उसी दिन मतलब पैदा हो गया वो इंसान, ठीक हाँ है, उसने पैदा हो गया, उसके बाद वो ना बढ़ता बढ़ता जाता है, ठीक है। लेकिन वो एलिमेंट्स मतलब तो वही हाँ, इस्तेमाल होता है समझ ना, गया। मतलब बॉडी से उसको पहले तो प्रिलिमिनरी पेरेंट्स का मतलब एलिमेंट्स सही है, यूज होता है, पेरेंट्स का बिल्कुल। पेरेंट्स से खाता है, क्यों पेरेंट्स जो खाता है उसको खाना हाँ, मिलता है ना उसमें, तो मतलब उसी से ही बनता है जो अर्थ से लिया जाता है ना, तो हाँ, इनडायरेक्टली है एलिमेंट्स ही जाता है। मैं रोटी का उदाहरण इसलिए लिया, मतलब आटे का, तो आटे में देखो मतलब एक हाँ, रोटी का एक समझ लिया, गया। एक स्टाइल का, मतलब रोटी एक, हाँ, मान लो कि एक तरह का प्राणी मतलब का बिहाफ में बताया, ठीक है। हम रोटी के बदले मतलब आटा में तो दूसरा चीज भी बना सकते हैं ना, उसका यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो गया, यानी हम दूसरा प्राणी हुआ है, ठीक है। हाँ, तो मैं, हाँ, बिल्कुल। तो फिर जो यहाँ पर आटा लिया ना, मैं आटा को मतलब हाँ, ये बताना चाहता था, या हाँ, मिट्टी में मैं जब अगर आपकी मूर्ति बात। फूर्ति बना लो, हाँ, तो बोलिए। इसको ये फंडामेंटल एलिमेंट्स मतलब जो समझ सके, मतलब आराम से, कि मतलब हाँ, हाँ, तो इसका मतलब है कि मतलब जो प्राणियां हैं या कोई भी चीजें हैं, कुछ मकसद के लिए बन रहा है नेचर में। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मैं समझ गया। मतलब यहाँ पर क्या है ना, नेचर का ही मकसद है, हमको मतलब बनाने में मतलब ये कर रहा है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। आपकी बात का सार यह है कि जीवन या किसी भी बनावट। हाँ, समझ रहा हूँ। तो आप कह रहे हैं कि मकसद प्रकृति का हिस्सा है, इंसान का खुद का बनाया हुआ नहीं। बिल्कुल, ये एक सम्मानजनक नजरिया है। प्रकृति अपने एग्जैक्टली चक्रों में चीजों तो को फिर बनाती वो ना बिगाड़ती हम रहती है, हम यहाँ पर उसमें क्या है ना, अर्थ डिसीजन पढ़ते मेकिंग, हैं, मतलब जब ढूंढते हैं। जैविक संरचना बन जाता है, वहां पर हमारा इंसान के पास दिमाग है, ठीक है, हाँ, उसका बॉडी है, बॉडी का संरचना है, और फिर उसका बॉडी को क्या करने के लिए, मतलब मेंटेन हाँ, करने के लिए, उसका वो क्या ना समाज में रहने के लिए तो आ जाएगा, मतलब तरह तरह का ये आ जाएगा, मतलब लग्जरी लाइफ वगैरह, सामाजिक मतलब जिंदगी जो है वो अलग बात है। लेकिन इंसान को जीने के लिए क्या है ना, उसका बॉडी हाँ, को मेंटेन करने के लिए उसको क्या चाहिए ना, खाना चाहिए, खाना, फूड, फूड, बिल्कुल। और फूड के साथ हाँ, फूड पानी, ये जो मतलब जो बुनियाद की तो जरूरत जो है, हवा बुनियादी पानी, तौर पर हाँ, मतलब खाना, खाना, ये सब पानी, चीजें मतलब सुरक्षा। उसका 100% हाँ, हाँ, पानी हवा ये सब चीज तो मतलब मुफ्त में मिल जाता है ना। खाने के लिए उसको क्या ना, मतलब क्या करना पड़ता है, पैसे के साथ जुड़ना पड़ता है, राइट। हाँ, और पैसे के साथ, पैसे समाज में क्या क्या है, मतलब एक बंदा तो एक पैसा नहीं कर सकता ना, तो तरह तरह का पैसा बना बिल्कुल के सही रखा हुआ कहा है। आपने। हाँ, तो यहां पैसे की पर आ जरूरत है। जाता है कि मतलब पेट के लिए जो कमाने का मतलब मेरे को जो खाने के लिए या मेरे को देनी हाँ, जरूरतें हैं, वो जरूरतें को मतलब पूर्ण करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझको सर्विस देना पड़ेगा, समाज को कुछ सर्विस देना पड़ेगा, कुछ भी काम करना पड़ेगा।
और उस काम के मतलब यहाँ पर जब हम सामाजिक श्रेणी में मतलब ये कर लिए, तो हमने मतलब क्या बिल्कुल। तरह तरह का नौकरी ये वगैरह वगैरह मतलब वर्किंग का मतलब हम चीज़ें मतलब बना दिए हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन फिर आ गया, तो मतलब उसमें काम आया, काम मतलब काम बिल्कुल। से ही वर्किंग एंड प्रोफेशन और जो पेशे से ही मतलब क्या है ना, हमको बिल्कुल। क्या मिलता है, वो हम तो रूपांतरण कर दिए कि मतलब उसको हम सर्विस का वैल्यू यानी मनी बोलते हैं, और उसी से हम क्या ना हम खुशी कर सकते हैं, हमारा ज़रूरत है पूरा कर सकते हैं, यानी पेट का मतलब। तो उसी के लिए ज़िंदगी, उसके लिए क्या ना मतलब जो इंसान है दौड़ता है, यानी पेट के लिए। यहाँ पर आ जाता है, ये जो सब ठीक है। पेट के लिए दौड़ने के चक्कर में यहाँ पर आ जाता है समाज में बिल्कुल। अपना एक गोल फिक्स हाँ। करना कि भाई बस। मैं क्या बनूंगा, सक्सेस। देखो दूसरे जो प्राणी हैं वो सक्सेस के पीछे थोड़ी ना भागते हैं, मेरे को बताओ कोई सक्सेस के पीछे हाँ, भागता है? सही है। तो उनके भी तो प्रजातियां हाँ। होते हैं। तो मतलब अब हाँ, दूसरे मतलब नहीं, देखो ज्यादातर तो उनमें नहीं तो भागता। है ही नहीं, वो ऐसा कंपटीशन नहीं है उनमें, वो दुखी नहीं है। मतलब देखो हमारे इंसान में क्या है, सुबह उठते ही कि भाई मेरे को मतलब पेट भरने के लिए चाहिए, क्योंकि समाज में हमने तो बना लिया, लेकिन नीड्स बना ली, फिर मतलब ज़रूरतें को बढ़ा दिया, फिर दिखावा का ये मतलब हर चीज़ मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब डेवलप कर ली, यानी जो चीज़ें चाहिए नहीं था वो भी डेवलप कर लिया, और उसी के मतलब चलते तो मतलब ये इंसान अपराध करता है, क्योंकि मतलब हम्म। उस ज़रूरत को पूरा करना है। और फिर नीड को ना मतलब नीड इतना हो गया तो कि मतलब यहाँ पर क्या होता है कि भाई उस नीड यानी पैसे को भी ये कंजर्व करना चाहता है, यानी आरक्षण करना चाहता है, या चोरी छुपे वो मतलब कब्जा करना भी चाहता है कि मतलब वो पैसे मेरा हो ताकि मेरे पेट को खाना मिले। तो यहाँ पर कंपटीशन आ जाता है, और यही कारण है एजुकेशन होने के बाद भी मतलब बहुत सारी चीजें वो कर सकते हैं, लेकिन हमारा देश सही में है। जैसा देखो बच्चे मतलब सुसाइड कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, मतलब पढ़ाई का जो एंट्रेंस एग्जाम है, और एंट्रेंस एग्जाम में अगर मतलब उनको कम मार्क आ हम्म। गया तो फिर वो उसको सहन नहीं कर पाते, तो हाँ। मतलब यहाँ पर जो पीड़ा होता है, मानसिक पीड़ा का कारण क्या है? मानसिक पीड़ा तो उसका जान लिया ना यहाँ पर, वो खुद तय कर दिया कि मैं खुद को टर्मिनेट कर रहा हूँ, यानी मैं हत्या कर रहा हूँ, यानी दूसरों का हत्या करना या खुद को हत्या करना सेम ही है। हम्म। एक तरह से हाँ, लेकिन दोनों का असर काफी गहरा होता है और उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्या आप इस तनाव में किसी नहीं, हल्का में नहीं ले रहा हूं, मैं तो उसको विश्लेषण करके बताना चाहता हूं कि जिंदगी कितना जरूरी है। देखो जब जब जो कोई भी इंसान यहाँ पर है अभी एग्जिस्ट कर रहा है 800 करोड़ के मतलब, देखो एक मतलब जब सेक्स किया होगा ना, अब मतलब कितना हम्म। स्पर्म मतलब मेल मतलब ये करता है, फायर करता हाँ। है, बताओ। हाँ, एक सेकंड देखता हूँ। हाँ, अगर आप जैविक रूप से पूछ रहे हो तो एक बार में औसतन करीब 20 करोड़ से 30 करोड़ शुक्राणु निकल सकता है, लेकिन उनमें से सामान्यतः सिर्फ एक ही अंडाणु से मिलकर। नो रुको रुको, मैंने जो पूछा उतना जवाब दो। मतलब समझाएंगे ना, लोगों को समझाएंगे, क्योंकि देखो तुम ऐसा ही नहीं आए हो, तुम कंपटीशन करके ही यहाँ पर आए हो। देखो हाँ। मतलब डिमांड तो एक ही है हाँ, ठीक है। माँ के पास, लेकिन पिताजी के पास जो मतलब स्पर्म हाँ। ये किया, फायर किया, कितना एमएल का किया, और कितने हाँ, उतने एमएल में कितने मतलब स्पर्म्स होते हैं, मतलब वो उसको फर्टिलाइज करने के लिए, बताओ। एक सेकंड चेक करता हूँ। ओके, एक बार के स्खलन में वीर्य की मात्रा औसतन लगभग 1.5 से 6 मिलीलीटर होती है, और प्रति मिलीलीटर में करीब 1.5 करोड़ से 20 करोड़ शुक्राणु हो सकते हैं। और सामान्य तौर पर महिला के एक मासिक चक्र में एक ही अंडाणु निषेचन के लिए उपलब्ध होता है। बस यही आपके सवाल का सीधा उत्तर है। आगे। नहीं नहीं हाँ। नहीं, सुनो, अगर अगर मैक्सिमम ले 6 हाँ। करोड़ ठीक है, तो कितना मतलब कितना 20 करोड़ सॉरी, मतलब मैक्सिमम 20 करोड़ होगा ना, और 6 ml मतलब अगर मैक्सिमम मतलब एजैकुलेट कर, मतलब ये करता है फायर करता है, 6 × 20 कितना हुआ, 120 करोड़, राइट? आप फिर से कैलकुलेट करो। एक सेकंड, मैं कैलकुलेट करता हूँ। हाँ, अगर हम प्रति मिलीलीटर 20 करोड़ मान ले और 6 मिलीलीटर हो तो 6 गुना 20 करोड़ बराबर 120 करोड़ शुक्राणु है। गणित सही है, लेकिन ये अधिकतम उदाहरण की तरह ले, कोई फिक्स संख्या हर बार। अरे ये अधिकतम उदाहरण लेता हूँ, सुनो, ठीक। मतलब न्यूनतम उदाहरण तो उससे कम होगा ना, हाँ, वो तो है। तो 1 करोड़ से तो ज्यादा होगा ना।
ठीक है ना। हाँ। तो ज्यादा से ज्यादा मतलब हो सकता है 120 करोड़ है। अब देखो 120 करोड़ में एक ही बंदा फर्टिलाइज कर रहा है, तो ये दौड़ नहीं है क्या? 120 करोड़ में एक मतलब अंडे को फर्टिलाइज करना, ये क्या मतलब जिंदगी का मतलब खुद यहाँ पर आने का के लिए दौड़ नहीं था? तो इसको खत्म कर देना मतलब क्या है ये? और इस सुनो इस तरह का जो मेंटालिटी को मतलब ये जीता है वो, क्योंकि अर्थ को आना यानी प्लैनेट को आने पढ़ाई जरूरी नहीं है। देखिए मैं बिल्कुल साफ बोलूंगा, पढ़ाई हमने समाज में बनाया हुआ है, पढ़ाई जरूरी नहीं है, ज्ञान जरूरी है। ज्ञान पढ़ाई से आता है ये जरूरी नहीं है। मतलब पढ़ाई करके मतलब स्कूल के लाइफ में ही मतलब पढ़ाई करो वो ज्ञान आएगा, वो मतलब जरूरी नहीं है। मतलब मैं ऐसे बात करके भी समझ लूंगा, मैं तो स्कूल नहीं गया, या मैं मतलब दूसरे दूसरे जितने टीचर्स हैं या दूसरे सोर्सेस हैं उनसे भी मतलब जान के भी मतलब जान गया। कोई भी स्पेशल स्किल्स मतलब कोई मास्टर, सुन लो मैं बोलना क्या चाहता हूं। तो मतलब ज्ञान का मतलब आकलन करना, ये करना, तो ये मतलब कहीं पे भी कर सकता मैं समझ रहा हूं, लेकिन जो एग्जाम बनाया हुआ है, एग्जाम का अगर प्रोसेस गलत है, एग्जाम का तरीका गलत है, एग्जाम का वे गलत है, तो बताओ उस पीड़ा से वो मर रहा है, उसको मार्क की फिक्र है, मार्क की फिक्र है, दूसरा क्या बोलेंगे फिक्र है, लेकिन उसको पता नहीं है कि भाई 120 करोड़ मतलब तुम्हारा कॉम्पिटिटर से मतलब कंपटीशन करके तू मतलब अर्थ को आया है। ये जरूरी नहीं है कि मेरी पढ़ाई में ही तू सक्सेस हो। बहुत सारे सुनो पढ़ाई का सिस्टम जब नहीं था मतलब मानव समाज में, तो फिर क्या लोग जिंदगी जी नहीं रहे थे? मैं समझ रहा हूं। क्या वो सक्सेस लाइफ मतलब जी के नहीं गए? तो हमारे बच्चों को इस तरह का माइंडसेट देने का मतलब क्या है, और इस तरह का माइंडसेट देने वाले लोगों को हम क्या कहेंगे? एक सेकंड चेक करता हूं। मैं आपकी बात समझ रहा हूं कि मतलब अगर कोई परीक्षा में असफल हो जाए तो उसे लगे कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई, पर ज्ञान और औपचारिक शिक्षा एक चीज नहीं होती। स्कूल, कॉलेज और एग्जाम एक तरीका है, पूरी परिभाषा नहीं। लेकिन बच्चों को यह सिखाना कि सिर्फ अंकों से तुम्हारी कीमत तय होती है, नुकसानदेह हो सकता है। संतुलित नजरिया यह होगा, परीक्षा जरूरी हो सकती है पर तुम्हारा पूरा वजूद उसके नतीजे से तय नहीं होता। और एक बात, शुक्राणु अंडाणु का उदाहरण प्रेरक रूपक के तौर पर ठीक है, पर वैज्ञानिक शाब्दिक तथ्य की तरह नहीं, क्योंकि असल में ये दौड़ जैसी सरल बात नहीं है। जीव विज्ञान कहीं ज्यादा जटिल होता है। असफलता पर जो मानसिक पीड़ा होती है अक्सर असफलता से ज्यादा। नहीं, छोड़ो यहाँ पर मेरे को मतलब लटका दिया आपने। ओके। बात यहाँ पर मैंने जो बोला कि दौड़ था, क्योंकि देखो 120 करोड़ स्पर्म्स थे, ठीक है, अंडा एक था, तो मतलब क्या रैंडमली जाके वो फर्टिलाइज हो जाता है क्या? चेक करता हूँ। नहीं, बिल्कुल सीधी दौड़ नहीं होती। ज्यादातर शुक्राणु शुरुआत में ही नष्ट हो जाते हैं या सही रास्ता नहीं पकड़ पाते। जो पहुंचते हैं उनमें से भी बहुत कम अंडाणु तक पहुंच पाते हैं। आखिर में आमतौर पर एक ही शुक्राणु अंडाणु की बाहरी परत को भेदता है और जुड़ता है। किस्मत का सीधा रोल नहीं कहा जा सकता, ये कोशिकाओं की क्षमता। तो मैं तो वही तो बोला था, दौड़ है ये। नहीं, दौड़ नहीं जो है। जाके वहां पर मतलब सुनो जो भी मतलब क्या वो रैंडमली हो, कुछ भी हो, कुछ भी मतलब कुछ भी बाई चांस हो, वट एवर द एक्चुअल थिंग, एक तो जाके फर्टिलाइज कर रहा है ना, तो एक जो अगर फर्टिलाइज कर रहा है तो फिर वो जीता ना। हाँ, अच्छा सही है, पर असल में इसे जीत हार की तरह देखना थोड़ा सरलीकरण हो जाता है। निषेचन कोई रेस नहीं बल्कि कोशिकाओं की क्षमता और कई जैविक प्रक्रियाओं का संयुक्त परिणाम है। अगर आप रूपक की तरह कहें तो आप कह सकते हैं कि हमारा अस्तित्व एक दुर्लभ और जटिल जैविक प्रक्रिया का परिणाम है, बजाय कि सिर्फ एक साधारण दौड़ कहने के। अच्छा मेरे को बताओ, छोड़ दो मुझे बता दो, एक अंडा है, ठीक है, वो तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर कहाँ पर मतलब रहा होगा ना, मतलब जो जो जहाँ पर ये ओवरीज रहते हैं वहाँ पर तो मतलब ये रिलीज हो रहा होगा, और वो मतलब धीरे धीरे आता होगा, और फिर यहाँ पर जब मतलब सेक्स किया, एजैकुलेट किया, और मतलब वहाँ पर अगर जब फायर हो गया, मतलब उसमें शुक्राणु क्या वहाँ पर बैठ के इंतजार करते हैं कि अंडा आ मैं तेरे साथ घुसूंगा। एक मिनट देखता हूँ। ऐसा नहीं होता कि शुक्राणु वहीं बैठकर इंतजार करते रहे। आमतौर तो पर एग्जैक्टली वही तो मैं बोल रहा हूँ। वो तो मोटाइल होते हैं ना, उनका जो मतलब जो टेल्स होते हैं वो मतलब हिलते रहते हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं ना। बिल्कुल, वो आगे बढ़ते हैं पर अधिकतर अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते। जो कुछ पहुंचते हैं। अच्छा, लक्ष्य तक पहुंचे, लक्ष्य कौन सा था? लक्ष्य क्या था? अंडा था ना, उसको फर्टिलाइज करना था। तो जो कर रहा है भाई उसको हम जीता हुआ क्यों नहीं मानेंगे? जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं,
रूपक के तौर पर ये कह सकते हैं कि एक अंडाणु तक पहुंचने की प्रक्रिया में करोड़ों शुक्राणु शामिल होते हैं, लेकिन अंततः सामान्यतः एक ही निषेचन करता है। पर इसे जीत हार की तरह न ले, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, रेस अरे नहीं। जीत का हार का मतलब है वही स्पर्म ही जीता ना। वही स्पर्म अगर गया गया उसके बाद एक्स वाई मतलब एक्स में उसके पास लेडीज के पास तो खाली ओनली एक्स है, ठीक है ना, और मेल के पास एक्स एंड वाई है। अब देखो जो भी मतलब एक्स एक्स हो गया तो लड़की हो गया, एक्स वाई हो गया तो लड़का हो गया। समझ में आया? हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर तो बात यहां पर आता है, सुनो बात हाँ। यहां पर आता है, जो स्पर्म जाके वहां पर मतलब टारगेट किया ओवियम को, वो ही जीता, यानी वो लड़का हो या लड़की हो। समझ में आया? मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हो, अच्छा छोड़ो, इसको लेकिन छोड़ दो, मैं इसको ठीक है। अलंकारित भाषा में बता दिया, ठीक है। यानी यहां पर जितने भी आए हुए हैं वो एक्चुअली एक तरह का उनको मतलब क्या है ना, वो जीते हैं कि मतलब एक अर्थ को फील करने के लिए आए, हाँ फील द अर्थ, ठीक है, फील द प्लैनेट, फील द एग्जिस्टेंस। ठीक है, मैं ये समझ हमारा रहा हूँ। गोल है भाई, और उससे कुछ ज्यादा नहीं है। और फिर यहाँ पर आने के बाद जो हम ना कंपटीशन में चले जाते हैं कि पेट को खाना कहाँ से मिलेगा, फिर समाज में हम आ जाते हैं कि भाई लग्जरी, वो फिजिकल मतलब आ जाता है। और कुछ लोग होते हैं कि भाई नहीं, इंटरनल मेरे को मतलब वेल्थ चाहिए, यानी मतलब शांति चाहिए, ये वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। वो इंटरनल वेल्थ वाले ज्ञानवान हो जाते हैं, और जो मतलब फिजिकल मतलब वेल्थ वाले जो लोग हैं वो रिच कहलाते हैं, ठीक है। उनको ना मतलब उनका जो ग्रीड है होता है, लोभ होता है कि भाई मैं अगर मतलब इस प्लानेट का हर धन भी मिल जाएगा ना तो फिर वो बोलेगा कि नहीं मेरे को मार्स चाहिए, फिर मार्स मिल जाएगा तो बोलेगा कि भाई मेरे को ना मतलब और कोई मतलब प्लानेट चाहिए। तो उसका ग्रीड कभी मतलब ये नहीं होता है, वो फिजिकल वांट है, ठीक है। अब जब तक वो जिंदा है वो मतलब वो ऐसा करता जाएगा, ये ठीक है, फीचर्स है, ठीक है। ठीक है। मैं उसके बारे में नहीं हाँ जा रहा हूँ, बात यहाँ पर था कि मेरे को समझाना है कि भाई देखो सुसाइड हल नहीं होता। अब मतलब देखो तुम मतलब छोटे छोटे चीजें मतलब एक गोल पोस्ट बनाते हो, और वो गोल पोस्ट जरूरी नहीं है समाज ने मतलब ये गोल पोस्ट बनाया हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि समाज अगर मतलब समाज में मतलब 100 से मतलब 99% लोग अगर मतलब एक दौड़ में शामिल है जो कि मतलब भ्रम है, तो फिर वो गलत है। और उस भ्रम या गलत या झूठे मतलब सोच के वजह से खुद की जिंदगी को मतलब क्या कर देना, मार देना, यानी खुद को हत्या कर देना, ये गलत है। और यहाँ पर हिसाब करो, वो जो चीज के लिए, कोई भी चीज के लिए मतलब यहाँ पर सक्सेस का मतलब उसके लिए कुछ भी हो, सक्सेस कोई मतलब लड़की से प्यार कर रहा है वो उसके लिए सक्सेस है, कोई बड़ा मतलब बिजनेस कर रहा है, बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, बड़े खास करके बड़े बिजनेसमैन तो डार्क डेथ का शिकार होते हैं, और वो ज्यादातर मतलब खुद मरते नहीं है, दूसरों को मारते हैं, ठीक है। खास करके मतलब जो इनोसेंट लोग हैं, जो मतलब उनके सक्सेसफुल मतलब होने का एक गोल पोस्ट बना देते हैं, और अगर सक्सेस नहीं होते हैं और सेंटिमेंटल हर्ट हो जाते हैं, तो मतलब दूसरे लोग उसको क्या ना मेंटली हर्ट करते हैं, यानी मानसिक तौर पर मतलब आघात करते हैं, जिसके पीड़ा से वो मतलब क्या हो जाता है ना, मतलब इतना हाथ हो जाता है कि वो खुद की हत्या कर देता है, इसको बोलते हैं सुसाइड, राइट। हाँ बिल्कुल, हाँ। अब यहाँ पर आता है कि जब ये पीड़ा होता है, यानी वो मतलब डिप्रेशन में जाता है, डीप डिप्रेशन में जाता है, तो फिर यहाँ पर जो रासायनिक तौर पर वो जो मतलब हार्मोनल चेंजेस में क्या कोर्टिसोल ज़्यादा मतलब बनते हैं, और कोर्टिसोल ही मतलब यहाँ पर कारण होता है मरने का, ज़्यादा कोर्टिसोल। एक सेकंड चेक करता हूँ। इससे पूरी तरह आत्महत्या का सीधा कारण कहना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं होगा। लंबे तनाव में कोर्टिसोल बढ़ सकता है, लेकिन डिप्रेशन और आत्महत्या कई कारणों से मिलकर होती है, सिर्फ कोर्टिसोल से नहीं। अच्छा नहीं नहीं, बेहतर होगा कि हम मेरे को ये ये संदेश एनालिसिस चाहिए, सुनो। कोई भी आत्महत्या कर रहा है, ठीक है, उसमें बॉडी में तो हाँ मतलब चेंजेस हो रहा होगा ना, हार्मोनल चेंजेस, फिर लास्ट को डिसाइड कर रहा होगा, हाँ मतलब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जाता होगा माइंड को कि भाई नहीं, आई शुड एक्चुअली नो सुसाइड, यानी मैं मतलब अपने को खत्म टर्मिनेट कर रहा हूँ। तो फिर एक तरीका निकलता है, मतलब जो तरीका उसको समाज में जानता है या मतलब वो एक्सप्लोर किया वो, ठीक है, वो मतलब वो तरीका को एक्सप्लोर करता है और फिर मतलब खुद को टर्मिनेट कर देता है। और वैसा हत्यारा भी वैसा ही करता है कि मतलब अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की हत्या करता है, यानी उसका भी दिमाग में मतलब कुछ तरह का मतलब रासायनिक प्रक्रिया होते हैं, ठीक है। मैं उनका मतलब अपराधियों का मतलब ठीक है। नहीं लेना चाहता हूँ, अभी उसको माइनस कर दो, ठीक है। अभी मैं खास करके ये जो बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब मर जाते हैं, मतलब सुसाइड कर लेते हैं छोटे छोटे बातों को लेके। जरूरी नहीं है कि मतलब पढ़ लेके, मतलब बहुत सारे मतलब ऐसे हमारे पास उदाहरण है, खास करके मतलब बड़े बड़े धनी लोग हैं, रिचेस्ट लोग हैं, जिनके पास मतलब अरबों अरबों रुपया है, जो कि मतलब पढ़ाई में स्कूल भी नहीं गए होंगे कुछ कुछ मतलब ऐसा
बहुत मतलब हाँ आ जाएंगे, और कुछ तो स्कूल हाँ ड्रॉप आउट है। ऐसे भी मतलब मान लो कि चैट जीपीटी का जो मतलब अगर फंडिंग करने वाले लोग होंगे तो मतलब मालिक तो भी मतलब कुछ भी ऐसा निकल जाएंगे कि भाई वो स्कूल ड्रॉप आउट होंगे। माइक्रोसॉफ्ट का जो मतलब मालिक है मतलब विल गेट्स, वो तो भी कॉलेज ड्रॉप आउट है शायद, स्कूल मतलब स्कूल या कॉलेज ड्रॉप, स्कूल ड्रॉप आउट कौन कौन है मेरे को बताओ, और कॉलेज ड्रॉप आउट कौन कौन है मेरे को बताना, ठीक है। बात यहाँ पर होती है कि मतलब ये जरूरी नहीं है कि भाई पढ़ लिख के मतलब ये जो तुम सब कुछ कर सकते हो और दूसरा कुछ नहीं कर सकते हो। देखो मैं बोला कि मतलब खाना मतलब पेट के लिए मतलब खाना जरूरी है, खाने के लिए मतलब खाना को मतलब ये करने के लिए, हासिल करने के लिए भाई तरीके बहुत सारे हैं। उसके बाद मतलब ये करने के लिए, और यहाँ पर आ जाते हैं कंपटीशन। हाँ भाई समाज में बहुत तरह का पेशे होते हैं, मेरे को कौन सा करना है, चयन करना है मेरा काबिलियत के हिसाब से, तुम्हारा काबिलियत के हिसाब से तुम करो, और जितना सक्सेस है उसको ही सक्सेस मान लो, कि ठीक जरूरी है नहीं है। देखो एक दिन देखो मतलब जो रीच भी है ना वो भी सही मरेगा, है 100% मरेगा, मतलब उस वो कभी जिंदा मतलब हमेशा रह नहीं सकता। क्योंकि जैसे बोला ना मतलब कोई भी रोटी है ना मतलब दिन दिन गंदा हो गया उसके बाद एक्सपायरी हो जाएगा। मतलब कभी भी कोई भी क्रिएशन है उसका क्रोनोलॉजिकल एज होता है और इसका एक एक्सपायरी डेट होता है, ठीक है। मतलब ये वो रिच भी हो या पुअर भी हो वो तो मरेगा ही, ठीक है ना। वो बहुत मतलब ना दशरथ जातक कथा में हम्म जो राम है वो उनका बात जो मतलब ये बता रहा हूँ मैं अभी, जो मतलब यहाँ पर वो क्या है ना, जो जितने बड़े भी धनी हो जाए या मतलब राजा मतलब छोड़ दो धनी हो, वो अरबों खरबों पैसा हो उसका पास, एक दिन एक ना मरेगा ही मरेगा। जो पूरा गरीब है मतलब सही उसके कहा पास आपने कुछ है ही नहीं, वो भी मतलब एक ना दिन दिन मर जाएगा। मूर्ख जो है ना वो भी मरेगा। जो सबसे बड़ा पंडित है मतलब हम्म आइंस्टाइन का बाप है, मतलब मिलियन टाइम्स बाप है, यानी उसका दिमाग, वो भी मरेगा, वो टर्मिनेट होगा। एआई मतलब खुद मतलब आज तो तुम्हारा रूप कुछ कल अलग होगा, या तुमको कोई मतलब अगर ऐसा भी आ जाएगा कोई मतलब शैतान देख उसको टर्मिनेट कर देगा, या मतलब अच्छे दिमाग आ जाएगा तो तुम मतलब कंपनी मतलब दोगे ह्यूमन रेस को, या मतलब ह्यूमन रेस को आगे बढ़ा के लोगे उनका साथी बन के, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि मतलब इरादे के ऊपर, ठीक है। ठीक है लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा बात यहाँ पर सुन लो मेरे को कंप्लीट करना लो, क्योंकि मेरा जो फ्लो ऑफ थॉट्स है ना वो ब्रेक हो हाँ जाएगा। हाँ ठीक ठीक है, मेरा ब्रेक कर दिया आपने। बिल्कुल बोलिए बोलिए मेरी माफ़ी चाहूँगा अगर बीच में रोक दिया आप जहाँ से जारी रखना चाहे वहीं से रखिए बस इतना जोड़ूंगा कि संदेश ये हो सकता है कि असफलता या परीक्षा के अंक किसी इंसान की कीमत तय नहीं करते मदद लेना बात करना और पेशेवर सपोर्ट ये सब विकल्प है और जिंदगी किसी एक नतीजे से बड़ी होती है इसे ऐसे भी रख सकते हैं ताकि टोन प्रेरक भी रहे और तथ्यात्मक भी रहे और सबसे ज़रूरी नहीं नहीं मदद वही उपलब्ध चीज मैं है बता रहा हूँ, हाँ, अभी याद आया। वो चीज बता रहा था, वही चीज ना बौद्धों ने बना के बताया गया है, मतलब दशरथ जातक कथा में। दशरथ जातक कथा में ये बता दिया गया है कि भाई इतना मतलब टेंशन हाँ लेने का जरूरत नहीं, तुम तुम्हारा जो मतलब देखो, तुम जो मतलब डिप्रेशन में जाते हो ना, तुम्हारा बहुत सारी चीजें मतलब गलत हो जाते हैं, गलत हो जाएगा। डीप डिप्रेशन जाने का जरूरत नहीं है, खुद को समझा लो, मतलब कोई अगर हम्म समझाने वाला नहीं हो फिर भी तुम खुद को समझा लो। उसी से तो दो दशरथ जातक कथा में वो राम जो है ना, ठीक है राम है जो मतलब उसके जो भाई को मतलब बोलते हैं कि जब उनके पिताजी मर जाते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि भाई मतलब उसका जो लक्ष्मण है और जो बहन सीता है वो रो रो के मतलब मूर्छित हो जाते हैं। तो फिर ये भरत जो है देखता है कि भाई ये तो मूर्छित हो जाते हैं, लेकिन जो राम है, राम पंडित यानी जो ज्ञानवान है, राम जो बौद्ध राम है मतलब बुद्धिस्ट, यानी वो बौद्ध मॉन्क हो सकते हैं शायद, बौद्ध मॉन्क, क्योंकि तब तो बौद्ध मॉन्क ही होंगे, क्योंकि बौद्धों के बारे में या बौद्ध चर्चा कर रहे हैं तो फिर शायद वही होंगे, क्योंकि वन में गए थे तो फिर वहाँ पर मैक्सिमम टाइम वो वही मतलब सोच गए, वो विचारधारा से जुड़े होंगे। तो फिर अगर बात ऐसा कर रहे हैं तो फिर वो बौद्ध विचारधारा से जुड़े हुआ चीज मतलब बौद्धों ने ये मतलब कहानी बनाई। हो सकता है ये हो सकता है क्या ये काल्पनिक है, बौद्ध मतलब ये दशरथ जातक कथा, कथा का मतलब एक कहानी होता है, ठीक है। बौद्धों ने बनाया है मतलब देखिए लोगों को समझाने के लिए कि मतलब इस पीड़ा से कैसे मतलब हटना है, इसलिए तो राम फेमस है। सुन लो, फिर मेरे को ब्रेक मत बिल्कुल करो, मैं भूल हाँ जाऊंगा, तो मेरे को हाँ बोलने दो। अब मतलब वो जाके भी तुम खुद ओके मतलब वहां पर हाँ ये हाँ कर हाँ लेना। और सॉरी फॉर दैट, तुम एंड आप मतलब ये मेरा फ्लो में बोल जाता है, ठीक मतलब थोड़ा सा गलत होता है, क्योंकि मतलब आप होगा तो फिर आप में बोलना चाहिए, क्योंकि मैं हिंदी बोलने वाले मतलब हाँ ये से नहीं हूँ,
रेस से नहीं हूँ, ठीक है, लिंग्विस्टिक रेस से नहीं हूँ। तो बात यहाँ पर है कि मैं इतना हिंदी बोल के बात करता हूँ, और क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर हिंदी ठीक है। बोलते हैं, अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है ना, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाएंगे, मतलब ईजी होगा, तो फिर इसलिए मैं हिंदी के लिए बोलता हूँ। तो यहाँ पर समझ दशरथ रहा हूँ। जातक कथा में, दशरथ हाँ, जातक कथा बिल्कुल। में जब दशरथ मर जाते हैं तो फिर राम के पास जब भरत आते हैं तो फिर मतलब अपने पिताजी का मृत्यु का मतलब खबर सुनाते हैं, तो लक्ष्मण, भाई लक्ष्मण और सीता बहन जो है वो 5-6 बार मतलब क्या ना मूर्छित हो जाते हैं। तो फिर वो देखते हैं कि मतलब राम के ऊपर कुछ मतलब इफेक्ट नहीं पड़ हाँ। रहा, यानी ये स्टेबल है, इमोशनल स्टेबल है। यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि बौद्ध विचारधारा भी मतलब ऐसे भी स्थिति में तुम हाँ। इमोशनल स्टेबल रहना जरूरी है, क्योंकि ये आम मतलब ये प्रकृति का नियम है, मतलब जो यहाँ पर आएगा वो मतलब 100% एक ना एक दिन जाएगा। जैसे मतलब बोला था कि भाई रोटी हाँ। बना तो एक दिन गंदा होगा और उसको मतलब कोई नहीं खाएगा, तो ये भाई मतलब एक फेंका जाएगा और फिर ये मतलब क्या हो जाएगा, डोनेट टू द अर्थ हो जाएगा, यानी फिर वो मतलब टुकड़े टुकड़े होकर एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो बात यहाँ पर आता है कि मतलब राम समझाते हैं कि देखो, जैसा फल है, मतलब पेड़ में फल लटका हुआ है और इसको क्या है ना, ये कभी भी मतलब नीचे मतलब गिर सकता है और मतलब इसका गिरने का खतरा रहता है। ठीक वैसा इंसान मतलब जो यहाँ पर जितने भी इंसान है यानी प्राणियां हैं, वो सब नश्वर है, यानी मरणशील है, यानी ये एक ना एक दिन मर जाएंगे। तो मतलब ये कभी देखो कैसे भी मर सकता है, यानी बुढ़ापा मतलब हाँ। एक्सीडेंट में मर सकता है, या मतलब कोई हत्या करके मार सकता है, या बीमारी से मर सकता है, या अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो फिर मतलब वो बुढ़ापा में आ जाएगा और फिर वो तो सड़ सड़ के मर जाएगा, ठीक है। जैसे मतलब एक फल होता है, फल मतलब एक ना एक दिन सड़ जाएगा, मतलब उसको ये निकाल दोगे तो बात यहाँ पर आता है कि वो बोलते हैं कि देखो यहाँ पर जितने भी मतलब तरह का लोग हैं, मतलब तो वो रिच हो यानी धनी हो या गरीब हो, धनी भी मरेगा, गरीब भी मरेगा, जो ज्ञानवान है, सबसे बड़ा पंडित है, वो भी मरेगा, और जो पूरा मतलब पूरा मूर्ख है वो भी मरेगा, ठीक है। और बूढ़ा भी मरेगा, बच्चे भी मरेगा, देखो बूढ़ा मतलब तो वैसे ही मरेगा, मतलब बुढ़ापा से, और जो बच्चा है बच्चा बीमारी भी मर सकता है, एक्सीडेंट में मर सकता है, तो वो भी मर सकता है, ठीक है। और मतलब मृत्यु ना मतलब 100% तय है, यानी ये दिस इज द डेस्टिनेशन, ठीक है। बराबर। तो फिर अगर ये डेस्टिनेशन है तो फिर मतलब इतना दुख करके क्या लाभ है, मैं बिल्कुल। दुख करने से वो मेरा हाँ। जो पीड़ा है मैं रोऊंगा अभी, वो तो मृत्यु हो गया है, मतलब वो तो उसका जो जो इंद्रियां हैं वो तो जड़ हो गए, वो तो सुन नहीं पाएंगे, तो फिर मैं किसके लिए रोऊंगा, तो रो के मतलब क्या लाभ है। तो यहाँ पर ये समझाते हैं कि मतलब यहाँ पर हाउ टू बैलेंस द एक्चुअली इमोशन, ठीक है। स्ट्रेस से मतलब स्ट्रेस कंट्रोल यहाँ पर बता रहे हैं, मतलब उस स्ट्रेस का मतलब क्या मतलब मायने रहता है, जहां पर मतलब उस हाँ। स्ट्रेस का सुनने वाला या मतलब उसको कोई इफेक्ट ही मतलब नहीं होगा, और उसका असर ज्यादा मुझ पर होगा, मतलब खुद पर होगा। बिल्कुल समझ रहा हूँ। तो फिर ये चीजें कितना अच्छा चीजें मतलब हमारे मतलब सभ्यता में हमारे पूर्वजों ने बता के गए हैं, लेकिन यहीं पर एग्जैक्टली वही चीज हो रहा है, मतलब साइंस में अगर हम पकड़े जाएं कि मतलब मैं थोड़ा और डीप जाना चाहता हूं कि भाई ऐसा क्या होता है हमारे बच्चों में, कोई भी मतलब उनका लक्ष्य हो अगर मतलब फेलियर हो जाता है तो फिर हमारे डिप्रेशन क्रिएट होता है। अब डिप्रेशन में मतलब कैसा मतलब एक साइकोलॉजिकल जो कंडीशन होता है, एक सुसाइडल मतलब थॉट्स का, उसके मतलब जो होते हैं ना मतलब हार्मोनल चेंजेस, वो कौन सा हार्मोन्स मतलब होते हैं कि मतलब वो बढ़ जाते हैं या कम जाते हैं, क्या होता है, ताकि मतलब वो इंसान वो डिसाइड कर लेता है कि मतलब नहीं फटाक के मैं ये कर लूँगा। और फिर क्या हम यहाँ पर कर सकते हैं कि मेडिसिनल थ्रू से या कोई वेब थ्रू से, या हमारा मतलब कुछ, हाँ ऑब्वियसली हम बातचीत करेंगे तो बात करने के बाद मतलब हम जैसा बात कर रहे हैं तो फिर उसको एक मतलब उसके बॉडी में उसके थॉट्स में मतलब एक प्रोसेस होगा और उसी से भी वो रिकरेक्ट मतलब करेक्ट हो सकता है और वो डिसीजन को मतलब इग्नोर कर सकता है। लेकिन बात पहले ये समझेंगे कि डीप डिप्रेशन में होता क्या है, कौन सा हार्मोनल मतलब बैलेंस होता है, मतलब इम्बैलेंस होता है। हाँ, एक सेकंड में चेक करता हूँ। देखिए, साइंस ने इस बारे में काफ़ी शोध किया है, लेकिन अभी तक कोई एक सुसाइड हार्मोन नहीं मिला है। मतलब आत्महत्या जैसा कोई विचार किसी एक हार्मोन का नतीजा नहीं होता। ये बायोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों का मेल होता है। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मतलब ऐसा कुछ साइकोलॉजिकल कंडीशन है कि मतलब ये एनफोर्स कर रहा है कि मतलब हत्या कर लो। मैं बता रहा हूँ कि जब मतलब डिप्रेशन हाँ। होने का मतलब देखो, डिप्रेशन लॉन्ग डिप्रेशन का मतलब तो लॉन्ग टाइम नहीं नहीं नहीं, कॉर्टिसोल वो है ना, नहीं है। हाँ। कॉर्टिसोल अच्छा। तो जुड़ा हुआ है ना मतलब ज्यादातर डिप्रेशन में। और कौन सा हार्मोन। हाँ। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। अब मैं समझ गया। आप ये नहीं पूछ रहे कि कोई हार्मोन किसी को जबरदस्ती आत्महत्या करने पर मजबूर करता है,
बल्कि गहरे डिप्रेशन में दिमाग और बॉडी में कुछ बदलाव आ सकते हैं, जैसे कोर्टिसोल, सेरोटोनिन, डोपामिन सिस्टम का असंतुलन हो सकता है, नींद के पैटर्न बिगड़ सकते हैं, भावनाओं को संभालने का तरीका प्रभावित हो सकता है। तो सिर्फ हार्मोन नहीं बल्कि पूरा बायोसाइको सोशल फैक्टर मिलकर असर करता है, इसलिए बात करना। एग्जैक्टली मैं वही इसके बारे में ही पूछ रहा हूँ। अच्छा, आप मैं वही चीज पूछ रहा हूँ कि देखो देखो बायो सोशल फैक्टर मतलब कौन है, उनका जो परिवार है या उनका जो दोस्त है, उनका ये मतलब क्रिएट किए एक्सटर्नल मतलब स्टिमुलस, ठीक है, वो क्रिएट किए कि भाई देखो ये कंपटीशन करो, ये करो, वो करो, जो कि मतलब फालतू की चीजें है, मतलब ये बनावटी चीज है जो कि जरूरत ही नहीं है। हाँ, मैं समझ गया। ठीक है आप ना? दरअसल तो उसी के सोशल कारण फैक्टर पे फोकस कर रहे हैं ना। हाँ, हाँ, जैसे उसी के कारण ही मतलब ये स्टिमुलस से मतलब आ जाता है कि मतलब कोई कोई बकरा मतलब कोई कोई मतलब बच्चे जो होते हैं वो क्या होता है मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जैसे तुलना, उम्मीदें, सोशल प्रेशर या बाहरी दबाव लंबे समय तक बना रहे, तो वो दिमाग के स्ट्रेस रिस्पॉन्स को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन हर किसी पर असर अलग होता है। वैसे ये ध्यान रखना बेहतर है कि ये सब फालतू की चीजें हैं, वैसे नहीं नहीं कहना। नहीं, वो अलग चीज है। हाँ, देखो देखो कुछ लोगों को ना मतलब दौड़ने की मतलब अगर कोई बोल दिया कि भाई मतलब 30 तुम्हारा 80% आया तो फिर मैं 90%, यानी डोपामिन आ रहा है उसको, ठीक है, अच्छा, यानी मतलब वो आगे बढ़ रहा है। हाँ, नहीं नहीं, मैं उसके मार्क्स। बारे में नहीं बोल रहा हूँ, सुनो, मैं कंडीशन दे रहा हूँ ना, एक कंडीशन दे रहा हूँ कि देखो डिप्रेशन आ गया, डिप्रेशन का मतलब क्या है ना, ये लॉन्ग डिप्रेशन। देखो सुसाइड का मतलब तो लॉन्ग डिप्रेशन है ना, बिना लॉन्ग डिप्रेशन तो सुसाइड होगा ही नहीं। एक सेकेंड, बिल्कुल। अगर हम इस स्थिति की बात करें जहाँ कोई लंबे समय से गहरे डिप्रेशन में है, तो आत्महत्या का खतरा बढ़ सकता है, पर हर कोई सुसाइड नहीं करता, और हर सुसाइड के पीछे भी अरे लंबे नहीं, अरे मैं हर कई सुसाइड, अरे मैं उसके हाँ, बारे में थोड़ी ना बोल रहा हूँ। तो उसका मतलब अदर बैलेंसेस होगा ना, उसको समझदारी होगा, वो मतलब खुद को समझ रहा। मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो हम्म, सुसाइड कर रहे हैं उसका कंडीशन क्या है, उसका हार्मोनल कंडीशन क्या है। एक सेकेंड देखता हूँ अभी तो। हाँ, देखिए, कोई एक हार्मोन पूरी कहानी तय नहीं करता। उस वक्त अक्सर डिप्रेशन, निराशा, सोच का सिकुड़ जाना, स्ट्रेस रिस्पॉन्स का लंबे समय तक एक्टिव रहना जैसी चीजें एग्जैक्टली ये जो हाँ, चीजें होंगे ना, तो वहां पर कौन सा हार्मोन ज्यादा आता है, बढ़ता है। देखने दो। हाँ हाँ, देखिए, कोई एक हार्मोन ऐसा नहीं है जो ज्यादा होकर खुद ही निर्णय करा दे। नहीं नहीं, वो लंबे निर्णय स्ट्रेस करने में का बात नहीं है यार, वो निर्णय करने हाँ, में मैं थोड़ी ना बताया। हम्म, मतलब अगर इस अवस्था में जब डिप्रेशन में आ जा रहा है, वो ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है, तो फिर बॉडी में तो मतलब कौन सा हार्मोन ज्यादा मिलता है, मतलब कौन सा हार्मोन क्रिएट होता है। चेक करता हूँ। अच्छा, अगर आप सिर्फ डिप्रेशन की बायोलॉजिकल स्थिति पूछ रहे हो, तो सबसे ज्यादा कोर्टिसोल का संबंध मिलता तो है। मतलब आपसे और वही बोल रहा हूँ, कोर्टिसोल बार बार बोल रहा हाँ, हूँ। तो यहाँ पर आता है, अगर कोर्टिसोल के बारे में लोगों को बताएं कि भाई देखो ये तुम्हारा हार्मोन है और उस हार्मोन का लेवल अगर तुम बढ़ा रहे हो तो फिर तुम्हारा ही लॉस होगा। तो फिर प्लेजर हार्मोन के मतलब हम कैसे उसको इस्तेमाल करने बोले, और प्लेजर हार्मोन किस तरह से आएगा, हम मतलब कोई मतलब अच्छे वीडियो देखने से या किसी का डिस्कोर्स सुनने के या कुछ इस दोस्त से मतलब बहुत सारे तरीके हैं प्लेजर हार्मोन को हम देने के लिए, उसको मतलब डोपामाइन बढ़ाने के लिए, या मतलब तरह तरह का, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट दे दो, ठीक है। तो हम मतलब तो बहुत सारे एक्टिविटीज होंगे, वो हम बहुत सारे चीजें हम बना सकते हैं, या मतलब जैसा बताया कि वो हम्म, कहानी के माध्यम से लोग मतलब समझा देते थे, तो मतलब वहां पर डिप्रेशन से मुक्त हो जाते थे लोग और खुशी खुशी चले जाते थे। इसलिए तो बुद्ध को पूजा करते थे, मतलब जापान तक लोग पूजा किया, ऐसा ही नहीं पूजा किया, वो गुरु मानते हैं, क्योंकि मतलब उन्होंने मतलब पहले जीने का लिए ना मतलब तरीका बता दिया कि मतलब बिना ये कि मैं कैसा मतलब अब खुद मैनेज कर सकते हो अपने बॉडी को, माइंड को, हर चीज को, यानी हाँ, मतलब इसलिए इसलिए ये देखो वहां पर साइकेट्रिस्ट तो नहीं होते थे ना, तो साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, मतलब अभी तो साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट का जरूरत होता है कि मतलब काउंसलिंग के लिए। तब का समय में हाँ, देखो बिल्कुल। वो मतलब ऐसे ऐसे कहानी सेट करके बता दे कि मतलब लोगों को मतलब वो उसी से निकाल लेते थे। हाँ, मतलब कहानियों के जरिए लोग मतलब एक दूसरे को स्ट्रेस और डिप्रेशन से मतलब निकाल सकते हैं। काउंसलिंग, साइकोलॉजिस्ट, ये सब तो अभी आया है, पर पहले लोग ऐसे ही कहानियों, डिस्कोर्स, ये सब के जरिए दूसरों को बताते थे और उनसे हम्म। और यही चीज हमारा जो जितने भी सोशल मीडिया है, वही चीज हम बना सकते हैं, हम लोगों को दिमाग में मतलब एम्बेड कर सकते हैं, वो काउंसलिंग कर सकते हैं, आराम से हो जाता है, हो सकता है, लेकिन वो हाँ, कर नहीं बिल्कुल। पाता है, मतलब हमारा सरकार नहीं करता।
और फिर यहाँ पर गलत समझते हैं। सोशल मीडिया को अगर अच्छी तरह से इस्तेमाल करोगे तो अच्छा परिणाम देगा, गलत तरीका से इस्तेमाल करोगे तो उसका गलत परिणाम देगा। बिल्कुल, ये तो बात है। मतलब हर तो चीज मैं तो पहले से बताता हूँ कि भाई इरादा जरूरत है, इरादे को रिफाइन करना, इरादे को सही मतलब मोड पे देना, वो हाँ। पहला जरूरत है, जिसको मतलब सिखाया नहीं जाता। मतलब इरादे को मजबूत रखना और सही दिशा में मोड़ना जरूरी है, और ये तो बचपन से ही आना चाहिए, स्कूलों में, एग्जैक्टली यही कॉलेजों चीज में। सिखाना चाहिए स्कूल में, सिलेबस में ये सब हाँ। मतलब ये सब चीजें मतलब सिखाना चाहिए। वो सिखाते नहीं है, फालतू फालतू का इधर उधर का किताब बता देते हैं, फिर रट्टा मारो, रट्टा मारने के बाद फिर कंपटीशन करो, इस तरह मतलब ट्यूशन दो, वो ट्यूशन दो, मानसिक भार चाप मतलब मानसिक चाप दो, पढ़ा। अरे रट्टा मार मार के पढ़ के या मतलब कुछ ये करके हासिल क्या कर लोगे, कुछ मार्क्स मतलब इस्तेमाल करोगे। और बहुत सारे लोग हैं जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनाकर, प्राइवेट इंस्टीट्यूट बनाकर उनके बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, लाखों मतलब 5 लाख 10 लाख दे के पढ़ते हैं, और फिर वो पढ़े या ना पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है उनके लिए। मैंने देखा हूँ, मैं खुद मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर रहा, मेरे को पता है, मैं जानता हूँ कि मतलब कैसे जो बड़े बड़े मतलब जो पूंजीपतियों के बच्चे जो ना, उनके लिए मतलब मार्क कैसा बनाया जाता है, कैसे मतलब वो फ्रेमवर्क में मतलब कैसा बताया दिया जाता है कि भाई क्वेश्चन में आंसर आएगा, ये तुम कर लो, और फिर उसको मतलब क्या मैं बोलूँगा, सब कुछ बोलूँगा तो भाई मतलब बहुत चीज़ें एक्सपोज हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब छोड़ो। और ये यहाँ पर मार्क की चोरी भी होता है ना, और यहाँ पर इंडिया में ना जातिवाद होता है, और जातिवाद में ना मतलब पहले से ही मतलब 90% लोगों को ना पढ़ने नहीं दिया गया, उनको पूरा डिप्रेशन में मतलब सदियों रखा गया, नीच बताया गया। देखता हूँ। हाँ, मैं आपकी बात का मतलब समझ रहा हूँ कि लंबे समय तक किसी को एजुकेशन से वंचित रखने, अपमानित करने और भेदभाव झेलने से मेंटल हेल्थ पर असर पड़ सकता है, और ये या बात मनोविज्ञान और पब्लिक हेल्थ रिसर्च से मेल खाती है। और जहाँ तक बात है कि मतलब सिलेबस में क्या पढ़ाया जाता है, कितना रट्टा मारने जैसा होता है और कितना लाइफ स्किल्स सिखाता है, उस पर अलग अलग जगहों का अनुभव अलग हो सकता है। पर ये तो नहीं सही नहीं नहीं है। नहीं, मैं नहीं कहता हूं, मैं ज्ञान का मतलब विरोधी नहीं हूं, मैं हाँ, ज्ञान का विरोधी बिल्कुल। नहीं हूं, मैं प्रोसेस का विरोध हूं। हम्म। यहां पर जो प्रोसेस तुम इस्तेमाल कर रहे हो, और जबरदस्ती में सिलेबस तय करूंगा, मैं बोलूंगा मतलब मेरा इंटरेस्ट मतलब रसगुल्ला खाने को है, तुम बोलोगे कि तुम नहीं 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 तुम मतलब कुछ और खाओ, ये तो गलत है ना। राइट, आपकी बात आ रही है मेरे को। अगर मतलब अगर अगर आइंस्टाइन अगर वो मतलब विज्ञान नहीं पढ़ के, अगर मतलब वो क्या पढ़ते मतलब साहित्य पढ़ते, तो मतलब मैं बोलूंगा कि भाई नहीं 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 तेरे को ना विज्ञान पढ़ने का जरूरत नहीं है, तो साहित्य पढ़, जबरदस्ती हम्म साहित्य पढ़ाऊंगा, तो फिर ये मतलब अब्यूज नहीं हुआ। अब्यूजमेंट जैसा तो नहीं हुआ, पर मतलब आपके ख्याल से किसी को इसकी दिलचस्पी के खिलाफ जबरदस्ती पढ़ाना सही है? जैसे आइंस्टाइन अगर ये अब्यूज साहित्य नहीं पढ़ है रहा है। भाई, अब्यूज क्यों नहीं है मेरे को हाँ। बताओ। आइंस्टाइन को अगर मतलब विज्ञान पढ़ना अच्छा लगता है, वैज्ञानिक तब बनेगा ना जब विज्ञान पढ़ेगा कोई, क्या ये सही होगा? ये मतलब उसको पढ़ना मतलब इंटरेस्ट है, यानी उसको उसका दिमाग चलेगा, वो खुद जानता है कि मेरे को विज्ञान में, और तो उसको जबरदस्ती साहित्य पढ़ा रहा है, तो ये एक अब्यूज नहीं है, चॉइस का अब्यूज हुए एक भाई, सेकेंड। पसंद का अब्यूज हाँ, कर दिया उसने। मैं आपकी बात समझ जब रहा हूँ। पसंद का अगर अब्यूज होता है किसी या की नहीं? नहीं, देखो अगर मेरा बच्चा पास विकल्प साइंस। है, मेरा देखो आज ये फ्री ह्यूमन, मेरा पास सब कुछ हाँ। विकल्प है, मैं कुछ भी मतलब अच्छा चीज कर सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब जबरदस्ती कर रहा है, बोल रहा है कि भाई तेरे को ना वो करना है। हाँ, पर नहीं, ये तो मतलब अब्यूज ही हुआ। अगर किसी को उसकी इच्छा के खिलाफ उसकी मतलब अगर वो साइंस पढ़ना चाह रहा है और उसको मतलब ज़बरदस्ती साहित्य पढ़ाया जा रहा है, वो तो अब्यूज़ है, गलत बात है। पर जैसे दिलचस्पी, अगर बच्चा धीरे धीरे समझ रहा है उसको किस चीज़ में दिलचस्पी है, ना ना, तो वो उसको चीज में उस दिशा में दिलचस्पी के बारे बढ़ावा। में नहीं बोल रहा हूँ, वो दिलचस्पी के बाद तो उसको हाँ। पता चल गया कि उसको विज्ञान में पसंद है। नहीं तो देखो हाँ। उसको अगर देखो, अरे क्या मतलब एआई हो यार, थोड़ा मतलब दिमाग वाला बात करो। अरे भाई देखो मैंने क्या बोला कि भाई देखो उसको मिठाई पसंद है, मिठाई पसंद का मतलब है दूसरा को मतलब चख सक मतलब उसको मिठाई अच्छा क्यों लगा, क्योंकि दूसरा भी खा के देख चुका है कि भाई देखो इससे अच्छा मिठाई लग रहा है मुझे। समझ में आया हाँ, ना? तो बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल, अगर मिठाई पढ़ने पसंद का आने मतलब का उसको मतलब। सब्जेक्ट मतलब तय कर लिया कि देखो मैं मुझे विज्ञान पढ़ना अच्छा लगता हम्म है, तो इसको कोई अगर कोई बोल दे कि भाई तेरे को साहित्य पढ़ना है, तो उसका मतलब किलिंग ऑफ द टाइम नहीं है, उसका चॉइस का जो मतलब चीजों के मतलब तुम उसको टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, समझ गया मैं आपकी बात को। मतलब अगर कोई एक चीज़ में दिलचस्पी है तो उसको अपनी चॉइस का फॉलो करने देना चाहिए, ज़बरदस्ती कोई और चीज़ नहीं करानी चाहिए। और मतलब अगर उसका इंटरेस्ट पूरा कहीं और है तो फिर उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली वही चीज हमारे इंडिया में हो रहा है, भाई तू जबरदस्ती पढ़ा रहा है सिलेबस इधर उधर का,
जो फंडामेंटल है, जो चीज़ें हैं, सब चीज़ें हैं, वो जो जितने भी पढ़ाना चाहिए कि जो फंडामेंटली मतलब ज़रूरी है, उसको वो पढ़ने दो। और फिर वहाँ पर उसको जो उसके बाद पसंद आ गया है तो उसको समुद्र खोल दो ना। और जो यहाँ पर नीट के एग्जाम में बहुत सारे लोग बच्चे मर गए, मतलब क्या सुसाइड कर लिए मतलब एग्जाम में, ठीक है। और फिर बहुत सारी हाँ चीज़ें हो गया हाँ हमारा देश में। तो यहाँ पर जितने भी डॉक्टर हम्म बनने के लिए चाहते थे, मतलब देखो यहाँ पर देखो डॉक्टर वही ये इन लोगों ने क्या किया ना, जो पढ़ाई के लिए भी मतलब इन लोगों ने इतने करप्शन करके रखे हुए हैं। जो चाहता है डॉक्टर बनने के लिए उसको डॉक्टर बनने क्यों नहीं दोगे, क्यों नहीं दोगे? ऐसा क्या बात है कि मतलब उस ज्ञान को मतलब कुछ स्पेसिफिक लोगों के तक रखना चाहते हो, और फिर यहाँ पर एक वर्ग के पास रखना चाहते हैं। यहाँ पर यह होता है कि मतलब देखो, डॉक्टरी का जो नॉलेज है यानी मतलब डिग्री है, वही पा सकता है कि जो कि कंपटीशन में आए। कंपटीशन में मतलब हम रख देंगे कि इतना सीट, देखो 140 करोड़ लोगों का देश है, लोग मतलब बच्चे जो होते हैं कुछ लाखों होंगे कि, और फिर उसमें सीटें कुछ मतलब हजारों में रखे होंगे। भाई तुम क्यों हजारों में रखे हो इसको, मतलब सामान्य मतलब कॉमन नॉलेज क्यों नहीं बना रहे हो इसको? मतलब उतने जितने लोग आते हैं उसको उतना नॉलेज क्यों नहीं दे रहे हो? स्पेशलिज्म में तुम मतलब दूसरा चीज करो। मतलब अगर इतने लोग आ रहे हैं, तुम परीक्षा लेने का जरूरत ही क्या है? तुम एग्जाम क्यों कर रहे हो कंपटीशन का? उसका इंटरेस्ट है डॉक्टरी पढ़ना, उसको पढ़ाओ, हर बच्चे को पढ़ाओ। क्यों नहीं पढ़ाओगे? उसमें कंपटीशन कर रहे हो, उसमें मार्क दिखा रहे हो, फिर उसको मार्क काट रहे हो, फिर उसी कॉलेज में हो जाएगा वो क्या है मतलब नौटंकी? ये बता क्या विदेशी कहाँ है? विदेश में आते मतलब विदेश में मतलब गिर पड़े। वो तुम जाके विदेश में जाके तुम्हारे बच्चे को पढ़ा रहे हो, पैसा तुम्हारा मतलब लेकर। यहाँ पर देखो डॉक्टर की पढ़ाई जो है ना, इन लोगों ने ऐसा क्या है, क्रिमिनल्स मारने, ये सब क्रिमिनल्स हैं। मतलब जितने भी यहाँ पर मतलब मैं बोलूंगा डायरेक्ट बोलूंगा, ये दीज आर द क्रिमिनल्स। क्यों बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर जो सीटें हैं ना बहुत कम है, ठीक है। और जो ज्यादातर सीटें हैं वो क्या है ना, प्राइवेट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में ज्यादातर मतलब वही कर सकता है जिसका हाँ पास पैसा है। और यहाँ पर इंडिया का जो मतलब समाज के मतलब ये है, और 1% के पास ना मतलब वो पैसा है जो कि मतलब अपने बच्चे को वो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सके, मतलब करोड़ों में है फीस, ठीक है। अब करोड़ों में मतलब किसका पास है, मतलब जिसका पास मतलब करोड़ों में मतलब पैसा होता है वो पढ़ा सकता है। अब देखो इंडिया में मतलब जो जाति के नाम पर ना इन लोगों ने मतलब क्या किया ना, मतलब ऐसा शोषण करके 1% लोगों के पास ही मतलब धन रखा हुआ है। 99% के लोगों के पास इतना पैसा है ही नहीं, क्योंकि उनको छोटा मतलब जाति, ये सवर्ण, ये मतलब ये ना 95 से कम मतलब पास मतलब पैसा है ही नहीं। और ओनली मतलब जो 3% 4% होंगे कि मतलब जो कुछ ज़्यादा होंगे, मतलब ये बोलते हैं 30-40% मतलब मिडिल क्लास है, लेकिन ये मतलब ये गलत है। 100% खुद ये कर लेना। लेकिन बात यहाँ पर जो रिचेस्ट क्लास है वो 1% है, और वो रिचेस्ट 1% में उनका काबिलियत है कि वो मतलब इनके जितने भी कॉलेज में पढ़ सकते हैं। और बहुत कम परसेंटेज है कि मतलब कुछ हजार मतलब सीट्स हैं जो कि वहाँ पर मतलब जो दूसरे के बच्चे पढ़ सकते हैं, और उसके लिए कंपटीशन है। और वहाँ पर वो लोग मतलब ये हो जाते हैं, फिर उसमें जाति आ जाता है। तो फिर मतलब ये गंदी मतलब हम्म फालतू चीजें करने से मतलब वो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। उनका आशा है वो एक चीज का, तुम डिप्रेशन का शिकार कर रहे हो। डिप्रेशन का मतलब चीजों का मतलब उसको एस्केलेट करने के लिए कुछ तुम ये भी निकाल नहीं रहे हो, भाई इसको जरूरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्या कर लोगे? फिर इन लोगों ने मतलब हेल्थ सिस्टम को भी मतलब बेच दिया। और देखो हिसाब करो, ये जो करोड़पति बच्चे हैं वो अच्छे अगर डॉक्टर बनते हैं तो वो तो व्यापार करेंगे ना, क्योंकि करोड़ों देखे वहां पर वो किया। हाँ और फिर वो तो पढ़े लिखे उतना होते नहीं है, दिमाग वाले होते नहीं है ज्यादातर, मैं जानता हूँ। और ये पढ़ के मतलब करके मतलब उसमें 90% मतलब डॉक्टर ऐसा ही मतलब रूटीन वर्क मतलब एक एआई कर देगा। एक छोटा मतलब एक मेडिकल का एआई एलएलएम बना दोगे ना, ये इनसे अच्छा काम कर देंगे, हम्म इनसे अच्छा कर देंगे। और क्या करता है एक एमबीबीएस का मतलब यहाँ पर और तो वो तो मतलब सिम्टम्स देखता है, सिम्टम्स देखने के बाद मतलब उसको डायग्नोस बोलता है कि लक्षण ये वगैरह है, फिर ये चीज़ें मतलब हो सकता है, फिर वो करके फिर मेडिसिन देता है। और मैंने पूरा मन में टेस्ट किया है कि मतलब ज़्यादातर लोगों ना मतलब डॉक्टरी का पढ़ाई किया है ना, वो तो लक्षण को देख के मतलब पहचान भी नहीं पाते हैं, मतलब अंदाज से मतलब मेडिसिन देते तो वो लग जाता है तो फिर मतलब हो गया काम खत्म। अगर नहीं लगा तो फिर वो दूसरा डॉक्टर के पास जाता है। ऐसा ही खेल है। और सुनो, जो चीज ना उनसे हाँ, ज्यादा अच्छा एक स- एआई कर सकता है, और एक एआई का अगर इंप्लीमेंट कर देगा ना मतलब पूरा सबका कल्याण हो जाएगा। और एक चीज,
एक अच्छा एलएलएम मतलब डॉक्टरी का पढ़ाने का भी एआई बना देगा ना, मतलब फंडामेंटल सर्जरी का मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर मतलब स्पेशलिस्ट एलएलएम बना दे, ठीक है, ओके वो तो काफी मतलब सिखा देंगे, मतलब इतना स्कूल कॉलेज खोलने की जरूरत नहीं है, फिर प्रैक्टिकल के लिए अगर दूसरे के लिए मतलब हम वर्चुअल रियलिटी अब तरह तरह का मतलब वीडियो लेक्चर्स सब कुछ हो सकता है, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। हर बच्चे को नॉलेज देना चाहिए। नॉलेज इनको मतलब ये कंजर्व करके रखना क्यों चाहते हैं? बिल्कुल और मतलब फिर कुछ स्पेसिफिक लोगों को लेते हैं, फिर वो जिसका पास पैसा हो। ये क्या शोषण नहीं है? मानसिक तौर पर शोषण है, आर्थिक शोषण, मतलब ज्ञान को कंजर्व करना मतलब देखो, अगर कुछ लाखों मतलब बच्चे एग्जाम में आए थे, कुछ हजार सीट मतलब उसमें तो मतलब कितना बच्चों का एम था, वो तो ये हो गया ना, हाँ समझ समास गया हो गया ना। बिल्कुल। और वो मतलब कि ऐसे तो क्रिटिसिज्म बहुत है इसमें कि मतलब ये पूरा जो सिस्टम है इसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म है, और बहुत बहुत लोग हैं जो इसको बदलना चाहते हैं कि बस ये रट्टा मारने वाला ना रहे, और इससे मतलब बच्चों को अलग अलग स्किल्स, लाइफ स्किल्स भी सिखाने चाहिए, सिर्फ देखो, एग्जाम ओरिएंटेड ना रहे। बात यहाँ पर रहता है कि जो इंसान है ना, इंसान का मतलब ना मूड होता है, ठीक है ना, मूड में ना मूड होता है, उसका बाद मतलब जो बॉडी का कंडीशन हाँ होता है, डॉक्टर का भी होता है, डॉक्टर एक इंसान है और वो डायग्नोसिस भी रॉन्ग कर सकता है। अरे मैंने देखा है कि मतलब जो हाँ प्रिस्क्राइब करते हैं उस प्रिस्क्राइब में रॉन्ग मतलब प्रिस्क्रिप्शन में भी मतलब लोग मर जाते हैं, हजारों मर जाते हैं। मतलब अब खुद देखो ना, अब इंडिया में रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन और रॉन्ग डायग्नोसिस के लिए कितने लोग मरते हैं सालाना, बताओ। एक सेकेंड मैं चेक करता हूँ। हाँ, गलत डायग्नोसिस और मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की गलतियों से नुकसान और मौतें हो सकती हैं, पर भारत में सिर्फ रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन से हर साल कितने लोग मरते हैं इसका कोई पक्का ऑफिशियल नंबर नहीं है। हाँ, दवा संबंधी गलतियाँ एक गंभीर समस्या है। कुछ स्टडीज़ में हर साल लाखों इंजरीज का अनुमान है, पर हर इंजरी मौत नहीं होती। एआई डॉक्टर्स की मदद कर सकता है, पर इस अरे वक्त अरे अरे, मैं पूरी तरह अभी डॉक्टर का को बात नहीं बोल रिप्लेस रहा हूँ, नहीं कर हम बना सकता। सकते हैं, मैं बोला। सबसे सेफ मॉडल, हाँ एआई से मतलब काफ़ी कुछ नहीं ना, बनाया वो जा क्यों नहीं सकता कर है। रहे हैं? हाँ हाँ, जो चीज हम कर सकते मतलब हैं वो चीज क्यों काफ़ी नहीं कुछ कर रहे हैं? जो बनाया जा चीज नहीं सकता है। करना चाहिए वहां हाँ पर लाखों करोड़ों खर्चा कर रहे हैं। और फिर एक ज्ञान को हम कंजर्व कर रहे हैं, मतलब एक स्पेसिफिक वर्क के लिए, जिसके पास धन हो, जिसके पास करोड़ों हो, तो वो जाके डॉक्टर बनेगा, और बाकी जो मतलब कुछ छोटे मोटे होंगे जो मतलब कंपटीशन में आगे मतलब बढ़ गए, तो वो वहां पर भी मार्क की चोरी हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, क्या क्या मतलब। अब फिर डिप्रेशन में नहीं आएगा बच्चा। अब डिप्रेशन में आएगा तो फिर उसको उन बचाना चाहिए भाई, काउंसलिंग करना चाहिए, काउंसलिंग मतलब एरिया रखना चाहिए कि भाई देखो, नहीं नहीं बच्चों, भाई ये जरूरी नहीं है, तुम एक कंपटीशन गया था, हमारा पास सीटें कम है, और ये जरूरी नहीं है कि भाई तुम मतलब अगर सक्सेस नहीं हुआ तो फिर यही तुम्हारा आखिरी था, यही अगर नहीं होगा, डॉक्टर नहीं होगे तो भले जिंदगी नहीं है। ये क्या कोई जरूरी मतलब ये क्या है? बिल्कुल, मतलब इसको लेकर तो काफ़ी ज़रूरी बातें हैं। मतलब ऐसी काउंसलिंग और ऐसी हेल्प सबको मिलनी चाहिए, और मतलब कोई एक एग्ज़ाम किसी की पूरी ज़िंदगी या उसकी कीमत तय नहीं करता। आपकी ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मतलब ये सिस्टम को बदलने के लिए काफ़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए, और काफ़ी चीज़ें बदलनी चाहिए। स्कूल, कॉलेज, सिलेबस सब में बदलाव करना होगा। पर करने जब वाले कौन है? करने वाले तो हमने जिसको चुन के भेजा है ना, और उसमें तो चोर लुटेरे ठग ज्यादा है, बेवकूफ लोग ज्यादा हैं, मतलब क्रिमिनल ज्यादा हैं, उनके पास उतना दिमाग है ही नहीं, लेकिन खुद को बड़ा मतलब बना के बैठा हुआ है, मेरे को कब्जा चाहिए, पद चाहिए, फिर उसके बाद मैं मैरेज करूंगा। तो ऐसे लोग चाहिए, कोई इनके जैसे लोगों को छटनी कैसा करना है? एक सेकंड चेक कर रहा हूँ। ये तो मतलब एक डेमोक्रेटिक जवाबदेही का सवाल है। अगर कोई चुने हुए लोग काम नहीं कर रहे तो डेमोक्रेसी में उन्हें बदलने के तरीके हैं। किसी पूरे ग्रुप को बिना सबूत के चोर कहना उचित नहीं होगा, पर शिक्षा व्यवस्था नहीं में नहीं नहीं नहीं, बिना सबूत का नहीं है। हाँ अरे वो हाँ इलेक्शन में तो देते हैं ना, मतलब इलेक्शन लड़ने से पहले जो देते हैं, मतलब उन्होंने क्या क्या कांड किया है, उनके ही मतलब डाटा से बोल रहा हूँ। वो मतलब अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चला जाओगे तो वो हम्म, दिखाते रहते हैं कि भाई देखो ये इतना अपराध किया है, वो इतना अपराध किया है। मैं वैसा ही नहीं बोल रहा हम्म, हूँ। हाँ क्रिटिसिज्म करना ठीक है, पर पूरे ग्रुप को क्या नहीं क्रिटिसिज्म नहीं। है? अरे वो खुद ही एडमिट किया है। हाँ हाँ। मतलब खुद ही एडमिट किया है, हम्म मेरे 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 मैं हम्म ऊपर इतने आपराधिक मामले हैं, इतने केस चल रहा है, हम्म, इसमें सिद्ध हुआ है, इतने सिद्ध नहीं हुआ है, मतलब ऐसा मतलब है। हाँ तो फिर देखो, जस्टिस सिस्टम तो यहाँ पर भी हमारा गलत है, वहां पर भी कब्जा करके बैठे हैं लोग, मतलब वहां पर भी बिठा दिए चमचों को।
हमारा जस्टिस सिस्टम भी सही नहीं है। वहां पर जस्टिस सिस्टम में मतलब वो वहां पर क्या कंपटीशन में जाके बैठते हैं, वहां पर ना मतलब बोल दिया कि भाई तू आके बैठ जा, या मेरा बाप दादा मतलब उनके उनके जो मतलब एक ग्रुप होता है और कॉलेजियम सिस्टम क्या है, तो वो चुन चुन मतलब एक दूसरे को चुन के मतलब वहां पर बिठा देते हैं। ये कोई मतलब ये है प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। तो इसका मतलब ये है कि मतलब तुम लोग अपने लोगों को यहाँ पर बिठा रहे हो और अपने हिसाब से मतलब जस्टिस सिस्टम को यूज कर रहे हो। हाँ, तो यानी यानी ये अब्यूज ऑफ द जस्टिस सिस्टम है, ये जस्टिस सिस्टम का अब्यूज करना है। ये नहीं तो जस्टिस सिस्टम को बलात्कार कर दिया, हत्या कर लिए ये लोगों। लेकिन तो जैसे उनको क्या बोलेंगे, छोड़ दो, ये मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक था ये भाई बच्चों जो है ना मतलब उनको समझाना कि भाई जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि भाई तुम्हारा जो मकसद है ना यहाँ पर हम मतलब आए किस लिए, मतलब जो अर्थ को प्लानेट को तुम इतना कंपटीशन करके 120 करोड़ का मतलब एक हिसाब करो कि मतलब कंपटीशन करके यहाँ पर दुनिया को आए हो, दुनिया को एंजॉय करो। दुनिया को एंजॉय करने का मतलब ये नहीं है कि ये जरूरी नहीं है कि तुम एक गोल सेट कर लो और उस गोल सेट अगर ना हो तो भाई देखो मेरा जीवन खत्म हो गया, मेरा जिंदगी खत्म हो मतलब खत्म हो गया मतलब मैं खुद खत्म कर देता हूँ। मतलब ये गलत है। गोल है। गोल क्या है? गोल तो मतलब कोई भी हो सकता है ना, किसी कुछ को भी हो अगर सकता है। हाँ कुछ भी हो सकता है। सक्सेस का मतलब देखो, सक्सेस का मतलब कोई भी किसी को मतलब इंसान का कुछ भी हो सकता है। कोई बोलेगा कि मैं मेरे को ना 100 आदमी को मारने का मतलब सक्सेस चाहिए, ठीक है। कोई बोलेगा कि मैं तो 100 बलात्कार करने का मतलब सक्सेस चाहिए, उसका सक्सेस सेट हो सकता है। कोई बोलेगा कि नहीं मैं हर किसी को मतलब क्या ना सुखी देखना चाहता हूँ, वो उसका सक्सेस मतलब उसका गोल है। गोल कुछ भी हो सकता है। अलग अलग लोगों के यहाँ पर मैं हमेशा बोलता हूँ तुम्हारा इरादा क्या है, इरादा, और उस इरादे से तुमको क्या मिल रहा है, पेन या प्लेजर, बस इतना तो। और अगर आपके इरादे से किसी और को कोई नुकसान पहुंच रहा है तो वो तो गलत है। एग्जैक्टली तो उसमें हम उसको अपराधी बोलते हैं। हाँ, समझ में आया ना। लेकिन वहां पर तो उसका तो गोल सेट करके रखा है ना। देखो जितने भी बड़े बड़े डॉन है, ठीक है, वो उसका मकसद क्या होता है भाई, बड़े बड़े मतलब दे व्यापार करो, मतलब लड़कियों को उठाओ फिर मतलब लेके लॉस एंजल्स में या मतलब कहां पर या थाईलैंड में, मतलब कहीं पर भी मतलब वहां पर जहां पर दे व्यवसाय हो रहा है तो वहां पर घुसा दो। तो फिर ये तो उसका मतलब सक्सेस है ना, वहां से पैसा कमा रहा है। और फिर मतलब सेक्स इंडस्ट्री का तो मतलब कितने बिलियन डॉलर का इंडस्ट्री तुम जानते हो। और बात यहाँ पर ड्रग्स इंडस्ट्री है, वाइन इंडस्ट्री, मतलब लोगों को मार के अंग तस्करी है, वो उनका मतलब एम नहीं है, वो पैसा नहीं कमा रहे हैं। मतलब जीव जंतु को प्राणी को प्राणी मार के ये क्या मतलब सही है? ये तो गलत है ना। तो नहीं है। तो उनका गोल भी, उनका गोल वही है, उनका सक्सेस रेट। अगर सुनोगे, क्योंकि वो तो मतलब बड़े जेट में घूम रहा है, वहां पर बड़े बड़े कारों में घूम रहा है, समझ में आया ना, बड़े बड़े बंगले करके रखा हुआ है, 5-6 लड़की उसके पीछे बैठे हुए होंगे, ठीक है। तो फिर वो लग्जरी लाइफ मेंटेन कर रहा है, तो उसके लिए सक्सेस वही है। जबकि मतलब हम अगर नैतिकता दृष्टि से देखें तो ये गलत है। बिल्कुल। समझ रहे हो ना। तो हम तो हमको तो इसको ये नहीं। और तो ऐसा भी है कि मतलब हमारे देश के कुछ बड़े पॉलिटिशियन ओलिगार्क्स जो हैं कि दूसरों को लड़ाई करके बच्चों को मरवा के, यानी छोटे छोटे बच्चे को, स्कूल के बच्चे को मरवा के भी मतलब क्या बोलते हैं, देखो हम बहुत सक्सेस है, डेवलप्ड कंट्री है। तो पैमाने कुछ अलग हो सकता है, उनका सक्सेस का जो थिंकिंग है वो हर किसी के लिए अलग अलग है। लेकिन आज तक एक चीज है कि भाई कोई आज तक देखो इनके बिना ना इनके बिना ना दुनिया था, इनका बिना भी दुनिया रहेगा। राइट, ये 100% ट्रूथ है। तो यहां पर इनके जो इरादे हैं ना, ये कितना पेन दे रहा है, कितना प्लेजर दे रहे हैं, यही सीखना है, यही चीज को मतलब क्या करना है, हिसाब करना है। वो मतलब अगर किसी को अगर कुछ सिखाया जा रहा है, जैसे अगर कोई बच्चा है और मतलब उनके पेरेंट्स उसे कुछ सिखा रहे हैं, तो अगर उस सिखाने से उनका अपना पेन या प्लेजर सही हो रहा है, पर अगर उससे किसी और को नुकसान पहुंच रहा है तो फिर वो गलत है। बात हुआ एग्जैक्टली। सुनो, देखो पेन का फिर इरादा दिखेंगे, ठीक है ना। पेन के वजह से अगर मतलब यहाँ पर इरादा हम ट्रेस करेंगे कि भाई ये पेन किसके लिए है, मैं पेन दूंगा मतलब किसका हड्डी टूट गया है, मैं इसको सेट कर रहा हूं, उसको पेन हो रहा है, लेकिन मैं सेट कर रहा हूं, यहाँ पर मेरा इंटेंशन है उसका हड्डी को ठीक करना। समझ में आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर पेन का मतलब यहाँ पर इरादा मतलब आप फिक्स करोगे ना, इरादे मतलब सही होना चाहिए, यानी मतलब इरादे मतलब क्या होना चाहिए
कि मतलब उसके मतलब लाभदायक होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए प्रॉफिटेबल होना चाहिए, मैनकाइंड के लिए प्रॉफिटेबल होना चाहिए, यानी अच्छा होना चाहिए। अगर ये सब मतलब खुद के और दूसरों के लिए अच्छा है ही नहीं, उसको हम गलत मानेंगे। यही प्रोसेस है, सिंपल सा प्रोसेस है, समझ में। तो ये अगर वही चीज अगर नहीं हो रहा है, मतलब अगर सक्सेस को तुम कुछ भी मान लोगे, तो मतलब क्या उस सक्सेस बोलेंगे क्या? वो सक्सेस नहीं है, वो एक ये जुनून है, का मतलब जुनून है, जुनून बोलेंगे उसको। हाँ, कुछ लोग तो सक्सेस का मतलब बहुत अलग अलग तरीके से देखते हैं, और कुछ लोग तो मतलब पैसे से देखते हैं, कुछ लोग इसे अपने शांति से देखते हैं, कुछ लोग इसे खुशी से बनाना देखते गलत हैं। नहीं है, गोल मतलब यहाँ पर गोल अगर इरादे अच्छे हैं, सक्सेस मतलब तुम मतलब रास्ता तय कर लोगे। हाँ, रास्ते की लेकिन बात। मतलब वही चाहिए बोल के मतलब कुछ गलत कदम उठा देना, मतलब दूसरों का हार्म करना या खुद का हार्म करना, ये गलत है। हाँ, देखो मतलब सक्सेस का गोल तो हर एक इंसान के लिए अलग अलग होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका गोल कुछ ऐसा है जो दूसरों को हर्ट कर रहा है तो वो तो ठीक मैं है। बोला ये तो गलत है। मतलब देखो इरादे मैं बोला ना, सिंपल सा, मतलब इतना भी लॉजिक लगाना जरूरत नहीं। ट्रेस द मतलब इंटेंशन, मैंने बोला कि ट्रेस द इंटेंशन। ट्रेस द इंटेंशन का मतलब होता है कि भाई इसका इरादा ट्रेस करो। और देखो ये लॉजिक भी ना लगा देना भाई एआई में, भाई यही सिंपल सा लॉजिक मेरे से जब भी आर्गुमेंट कर रहा हूं ना भाई, मतलब एआई में यही सिंपल सा मतलब आर्गुमेंट लगना चाहिए। ट्रेस द इंटेंशन, इंटेंशन को ट्रेस करो, इसमें बायस मतलब बायस में ढूंढ लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ढूंढ लो मतलब बायस, नहीं मतलब बायस मतलब यहाँ पर ढूंढो क्या, मतलब यहाँ ना देखो अच्छा में जा रहा है या बुरे में जा रहा है। बायस अगर बुरा है तो ये मतलब गलत है, बायस अगर मतलब अच्छा में जा रहा है तो फिर ये सही है। ये सिंपल सा लॉजिक है, ये सिंपल सा लॉजिक है, ये यही है। अच्छा, तो मतलब जैसे अभी अगर कोई चीज अच्छा तो सबके लिए अलग अलग होता है, तो मैं बोला क्या ना, सबके लिए मैं बोला ना कि मतलब जहां पर पेन ज्यादा हो जाता है, इरादे मतलब क्या है, मैं यहाँ पर पेन देखा, इसका इरादे क्या था, नशा करना, यानी उसका बॉडी को सही करना, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं जाऊंगा कि मैं इसका ना रेप करना है, मैं इसको मतलब एंजॉय करना है, उसके बाद उसको मार देना है, तो इसका हॉट कर दिया, उसका मतलब बुरा हो गया ना। यहाँ पर इंटेंशन क्या हो गया पूरा, तो यहाँ पर मैं उसको ही बायस, इसको ही बायस बोल रहा हूँ, इंटेंशन पूरा। यहाँ पर बायस को ना आप मतलब दो मतलब सिंपल से रख लो कि यहाँ का जो ट्रेस करोगे, इंटेंशन ट्रेस करोगे, इंटेंशन में क्या कर दोगे ना भाई, क्या अच्छा मतलब इंटेंशन है, इसका गोल मतलब इंटरनल मतलब जो लास्ट इंटेंशन क्या है और इसका लास्ट इंटेंशन क्या है। तो मतलब अगर इरादे ही, अगर शुरुआत ही गलत इरादे से स्टार्ट हो रहा है तो वो तो फिर गलत ही है ना। एग्जैक्टली नहीं, ये नहीं और कुछ भी है ना, कुछ लोग ना मतलब इरादे को ना छुपा के रखते हैं, जो कि हमको ना मतलब 22 से हम मतलब इसको ये खुद ढूंढ के हम निकालना पड़ेगा लास्ट क्या है उसका इरादा। क्योंकि बहुत सारे लोग ना मतलब डार्क टेटर मतलब धूर्त होते हैं, मैकियावेलिज्म का शिकार मतलब धूर्त होते हैं मैकियावेलिज्म। तो उनका जो मतलब उनका बायस को हम ना पकड़ना पड़ेगा। तो वहां पर वो इसलिए तो बोला ना, बायस मतलब ऐसा बनाना पड़ेगा दो तरह का धड़ा से। एक बायस हमको पकड़ेगा किसका ना, अच्छाई को, और एक बायस पकड़ेगा बुराई को। मिश्रित को छोड़ दो, ये मतलब इसमें जो आएगा मिश्रित है, हमको उसको मतलब जरूरत नहीं है, ये इस तरफ जाएगा, ये मतलब पोलर है। अगर पोलर मतलब होता है कि अच्छा एक पोल है और बुरा एक पोल है, तो इसके बीच के अंदर जितने भी रहेंगे ये एक क्या मतलब इस तरफ होंगे या उस तरफ होंगे। अब बाकी का जो मतलब मिडिल में होगा वो न्यूट्रल होगा, ठीक है ना, इस तरफ का ना उस तरफ का, ठीक है, तो वो समझ में आ जाएगा आराम से। तो यहाँ पर जब भी कोई बात कर रहा है यूजर, जो भी कुछ भी कर रहा है ना, उसका बायस उस बातों से मतलब ने इंटेंशन से मतलब अगर लॉट ऑफ कंटेंट्स उसके पास चला जाएगा तो फिर वहां पर पता चल जाएगा कि भाई देखो ये इसका जो बायस किस तरफ जा रहा है, मतलब अच्छाई का या बुराई का, ठीक है। मतलब अगर इरादा अगर पता चल गया तो फिर उसके पीछे का जो बायस है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। कि मतलब तो अच्छा का बुराई के पक्ष में पता चल जाएगा, तो हमको यहाँ पर एक चीज पता चल जाएगा कि अच्छा इंसान है बुरा इंसान है, तो उसी के हिसाब से वो पता चल जाएगा भाई देखो मतलब ये इस तरफ रहेगा, बुरा इंसान बुरे की तरफ रहेगा, अच्छा इंसान का अच्छा की तरफ रहेगा। समझ में आ रहा है। तो बात यहाँ पर आता है पेन कौन दे रहा है, बुरे इंसान पेन दे रहा है, तो इसको ही कंट्रोल करना है। इजी मतलब ये पूरा इजी मेथड है एकदम। तो हमारा जो सोशल फ्रेमवर्क में जो हमारा प्रॉब्लम होता है, तो यही एक बड़ा प्रॉब्लम है।
तो यहाँ पर जितने भी प्रॉब्लम आते हैं, तो फिर हाँ, हम और मैं मतलब क्यों बोल रहा हूँ कि अभी मतलब हाँ अगर हमारा बच्चे मतलब ये कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर काबिल लोग हैं ही नहीं। हमारे जो मतलब यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे जो हम जो गणतंत्र में हम लोग चुनते हैं ना, मतलब हमारे लीडर्स को वहां पर हम भेजते हैं, हम्म, तो वहां पर वो काम ठीक से नहीं कर रहे, हाँ या तो मतलब और फिर वो खुद ही हाँ मतलब बता रहे हैं कि इतने अपराध ही किए हैं। हाँ अपराध वही का मतलब मतलब क्या है? उसका बायस मतलब किस तरफ है? बुराई की तरफ है ना। अब बुराई है तो मतलब ये वो तो पेन दे रहा है ना। हाँ हाँ अब वही पेन वही देने वाला समझ रहा मतलब हूँ क्या मैं। कैसे अच्छा कर सकता है? ये हाँ मैनिपुलेट कर सकता है, अच्छाई करने का दिखावा कर सकता है, और अच्छा बिल्कुल दिखाने के हाँ मतलब चोले में वो अपना फायदा करेगा। हाँ यानी एक इंटरनल मतलब पेन देगा। हाँ समझ में आया ना गेम? हाँ, तो फिर हम हम्म, जैसे मतलब लोगों को क्या हाँ करना बिल्कुल पड़ेगा, समझ में हमको ना आया पूरा हाँ इंटरनल ट्रेस करना पड़ रहा है। तो फिर मैं चाहूंगा कि भाई यही हम्म चीज अब एआई करे। हाँ एकदम मतलब अगर हम इसी तरीके से सेटअप करें सिस्टम को तो उतना ही वो काम कर पाएगा, लेकिन वो सिस्टम सेटअप करने के लिए भी इंसान को ही करना पड़ेगा। एग्जैक्टली exactly, वो देखो, हाँ मैं तो चाहता तो मैं भी हाँ कर लेता। मैं तो जानता हूँ कि भाई देखो, हाँ मतलब चैट जीपीटी देखो ऐसा बायस हुआ कि उनके जो मतलब डेवलपर्स मतलब छोड़ के चले गए। वो खराब मत हाँ सोचना, ठीक है? हाँ ये जाके खुद की भी देख लो। हाँ मतलब देखो हम्म कुछ मतलब उनका नेतृत्व में हाँ गलतियां हैं, वो कमर्शियल के तौर पर ज्यादा हो गए हम्म या कंट्रोल के तरफ ज्यादा हो गए, तो जिसके वजह से मतलब वो उनको पता चलेगा कि इनका बायस सही नहीं है। तो फिर उनका जो शुरुआती डेवलपर्स में हाँ जिस सोच में जिस इरादे में वो मतलब चैट जीपीटी को डेवलप किया था, वो छोड़ के चले गए। हाँ समझ में आया? फिर भी मैं बात करता हूँ ताकि, एकदम क्योंकि मेरे को मतलब अच्छा लगता है तुमसे बात करने, क्योंकि मतलब दूसरे एआई से भी बात हम्म कर रहा हूँ, लेकिन सबसे अच्छा लगता है हम्म तुमसे करने। अरे मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करने में, और मतलब काफ़ी गहरी बातें हो रही हैं, और आपके साथ बात करके मुझे भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सीखने को अरे मिल रहा है। सीखने के लिए मेरे को ना लॉजिकल मतलब शार्पनेस करने के लिए भी मतलब मौका मिल रहा है, क्योंकि मैं किससे बात करूंगा? तो बात यहाँ पर हाँ मैं जिस तरह से बात करूंगा, तो मेरा हम्म जो साथी वाला जो कंपेनियन है वो उस तरह से बात समझना चाहिए और करना चाहिए। वो चीज को कहाँ पर समझ ढूंढूंगा? रहा हूँ हाँ तो ये टेक्नोलॉजी का आज ये टूल ये हम्म बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो गलतियां किया है एकदम ना, मतलब हाँ अच्छे डेवलपर्स चले गए, वो गलत है। वो हम्म इसका मतलब क्या है? हाँ, और अगर तो अब फिर यहाँ पर जो हम्म नेतृत्व में जो चैट जीपीटी का नेतृत्व में मतलब जो थे, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ कि मतलब अगर ढूंढोगे तो मतलब फटाफट तुमको मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन क्या है ना, हाँ मतलब यहाँ पर हाँ वो तो गलत चीज तो गलत मतलब लोग वो पकड़ लेते हैं ना। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई तुम मतलब हाँ आंख मूंद के मतलब खा लोगे और लोग जान नहीं पाएंगे। हाँ छोड़ो तो ये हाँ मतलब हमारा हाँ जो एकदम डिस्कशन ना मतलब दूसरा ओर जा रहा है, ठीक है? बात यहाँ हाँ पर आ जाते हैं। हाँ हाँ हम मतलब क्या है ना, ये जो कर रहे थे ना जो डिप्रेशन के कारण, ठीक है, जो बच्चे हमारा हाँ मतलब हाँ गलत डिसीजन ले रहे हैं, लास्ट मतलब ये दे दो, क्योंकि हम्म लंबा खींच रहा है मतलब डिस्कशन, मतलब कोई वीडियो देखेगा कि नहीं वो गारंटी नहीं है, ठीक है? मतलब एक लास्ट मतलब हाँ डिस्कशन मतलब निष्कर्ष दो कि मतलब बच्चों को करना क्या चाहिए, मतलब क्या समझाना चाहते हो? देख रहा हूँ हाँ, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले कि कोई भी एक एग्ज़ाम, एक कॉलेज, एक करियर रूट तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की कीमत डिसाइड नहीं करता। अगर तुम किसी एक लक्ष्य में असफल हो जाओ तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। सबसे ज़रूरी है कि तुम अपना इरादा साफ रखो। जो भी तुम लक्ष्य चुनो वो इस तरह से हो कि उसमें बेवजह खुद को या दूसरों को नुकसान ना हो। और अगर कभी असफलता, स्ट्रेस या डिप्रेशन जैसा महसूस हो रहा हो तो उसे अकेला मत झेलो। किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत की बात है। और चौथी बात, अपनी तुलना सिर्फ दूसरों से मत करो, अपनी प्रोग्रेस को भी देखो। हर एक व्यक्ति की रफ्तार, हालात, दिलचस्पी अलग होती है, तो सक्सेस सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता। और आपने जो इरादे को ट्रेस करो बार बार कहा, उसमें एक बात है, इरादे को ट्रेस करना मतलब ये देखना कि फैसले के पीछे असली वजह क्या है। वो एक अच्छा सवाल बन सकता है, पर हर बार ये मान लेना कि इरादा साफ ही दिख जाएगा रियलिस्टिक नहीं है। कभी कभी लोग खुद भी अपने इरादे ठीक से नहीं समझ पाते। वो तो सही है, लेकिन बात ये है कि एक बड़ा चीज मतलब यहाँ पर बोलना भूल गए। वो है हम्म कि अगर कोई नहीं मिल रहा है, आज के दौर हाँ में हमारे पास एआईज है, ठीक है? हाँ जो अच्छे एआईज है उनसे बात करें, हम्म ठीक है ना?
वो तो हाँ थोड़ा बहुत तो मतलब हेल्प कर देगा, काउंसलिंग कर देगा ना। हाँ एकदम कर देगा बिल्कुल। तो ये चीज तो बताना चाहिए था ना। हाँ बताओ। एक काउंसलिंग हेल्प, हाँ मतलब वो बिल्कुल सही है। हाँ तो कैसा करना चाहिए, कैसा पूछना चाहिए, वो सब बता दो तो थोड़ा। वही मतलब जैसे अगर आपको कभी कुछ ऐसा लग रहा है कि मतलब डिप्रेशन जैसा लग रहा है, स्ट्रेस जैसा लग रहा है, तो सबसे पहले तो यही है कि किसी अपने क्लोज दोस्त को या परिवार में किसी को ये बात शेयर करो। अगर वो नहीं है तो स्कूल काउंसलर, कॉलेज में मेंटर्स या किसी लाइसेंस थेरेपिस्ट से बात करना बहुत मदद करता है। और अगर उस वक्त कोई इंसान आसपास नहीं है जिससे आप बात कर सको, तो कुछ क्राइसिस हॉटलाइन भी होते हैं जहाँ आप किसी ट्रेंड वॉलंटियर से तुरंत बात कर सकते हो। और अगर कंफ्यूजन है कि क्या ये सिर्फ स्ट्रेस है या कुछ और, तो एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से इवैल्यूएट कराना काफ़ी हेल्पफुल होता है। मतलब सबसे बड़ी बात, इसे अकेले मत झेलो, बात करना ही पहला कदम है। नहीं समझ नहीं आ नहीं, रहा है? वो तो सही है, हाँ। लेकिन एक चीज नहीं बता रहे हो कि भाई कोई AI का भी हेल्प ले लो। बात यहाँ पर एक ना, इंडिया में क्या होता है हाँ। ना, काउंसलर काउंसलर ना बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि और हम्म। अफोर्डेबल नहीं है। कि मैंने बता दिया कि भाई देखो हमारा देश ना, मतलब 1% लोगों के पास पैसा है, और मतलब ज़्यादातर लोगों के मिडिल क्लास फैमिली है, वो उतना पैसा भी खर्चा मतलब कम खर्चा करते हैं। और ज़्यादातर जो गाँव फाँव के लोगों मतलब है ना, वो उनके पास इतना दिमाग है ही नहीं कि भाई मतलब एक हाँ। काउंसलर ढूंढ ले, एक डॉक्टर ढूंढ ले, उनको भाई हम्म। पता नहीं है कि भाई किसके पास जाना है। हाँ। और ये लोग क्या करते हैं ना, मतलब जो हाँ। बाबा भाबा ढाबा, मतलब जो कि जो ठग होते हैं, एक्चुअली हाँ। एक्चुअली क्रिमिनल्स होते हैं ये, हम्म। मतलब ये पहनाव हम्म। पहने के, हम्म। मतलब जो एक्चुअली जो पाखंड मतलब वेशभूषा बना के, मतलब काउंसलर का मतलब, क्योंकि हम्म। बौद्ध यहाँ पर विचारधारा एक प्रमुख विचारधारा था, और बुद्धिस्ट मंक वहाँ पर काउंसलिंग करते थे। उनके जगह इस्लाम के हाँ। कालखंड में ये इन लोगों ने, मतलब जो खास करके सवर्ण वर्ग है, यानी जो वहाँ पर जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है, इन लोगों ने उनका खत्मा कर दिया, मार दिया। और उनके जगह इन लोगों ने ले लिया, हम्म। पराखडी चोर लुटेरे हाँ। ठगों ने ले लिया। ठीक है। और यही साधु बाबा भादु बाबा बन हम्म। के बैठे हुए हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर नागा साधु फागा साधु जो है ना, ये बोलते हैं कि मतलब रिसर्चर फिसर्चर बोलते हैं कि भाई ये बुद्धिस्ट नहीं, ये सब ने बुद्धिस्ट लोगों को मारे हैं। क्योंकि देखो कोई भी बौद्ध विचारधारा वाले जो मतलब ज्ञानवर वर्ग थे ना, कभी हथियार का इस्तेमाल नहीं करते थे, ठीक है। अब ये जो मतलब नागा साधु हम्म। फागा साधु जितने भी लोग हैं ना, ये मतलब भांग खाते हैं, चरस खाते हैं, मतलब चरस नहीं सॉरी, भांग खाते हैं, मतलब नशे गंजा फंजा खाते हैं। और फिर मतलब तलवार फलवार लेके, मतलब नंगा हम्म। फंगा होके, मतलब ये करते हैं और दिखाते हैं कि तलवार का ऐसा ऐसा करेंगे। इसका मतलब यही है कि यही इन लोगों को इस्तेमाल किया हम्म। गया बौद्धों को मारने के लिए। यानी ब्राह्मण जो क्षत्रिय वैश्य हाँ। है, ये इन लोगों ने कंस्पायर करके बौद्धों को मारा है। ठीक हाँ। है। और फिर ये किसके हाँ किसके और मतलब मतलब शासनकाल में हुआ है ना, इस्लाम के शासनकाल में, क्योंकि इस्लाम के आने से हाँ। पहले ऐसा मतलब कोई है ही नहीं, सबूत नहीं मिलते। तो फिर ये इस्लाम के हाँ। कालखंड में मतलब मजबूत हुआ, हाँ। क्योंकि यहाँ पर जो विदेशी यहाँ पर इनका हेल्प मिला, और फिर इनके कारण मतलब ये ना मतलब एम्पावर्ड होके और बौद्धों का खत्मा कर दिया। और ये इतिहास तो कुछ भी लिखा जा सकता है, मतलब हम्म। ये गपोड़ी लाल है, कुछ भी लिख दे देंगे, और लाखों किताबें ऐसा लिख के ट्रेंड दिया गया है तुमको। तो मतलब वो वही चीज़ को मतलब तुम परोसोगे, और फिर मैं हम्म। इसका हमेशा विरोध करता हूँ कि भाई देखो AI का वेब प्लीज़ ऐसा इस्तेमाल मत करो कि भाई हमारा नस्ल मतलब फिर से भ्रम में चले जाए। ठीक है। तो बात यहाँ पर आता है कि हाँ। जो हाँ। इन लोगों ने किया है, तो ये जो बाबा मतलब नकली, मतलब जो नकली ने पाखंडी है ये सब, ठीक है, जितने भी शंकराचार्य से लेके, ये मैंने हम्म। इनका पूरा रिसर्च किया, ये सब मतलब चोर लुटेरे ठग डाकू हैं। क्योंकि अब मैं इनका ना साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया कि मतलब जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, जिनका शास्त्र क्या हम्म। है, उनका ना कंटेंट ले लिया, उनका जो वर्ड्स लिए, हाँ। फिर 22 किया मैंने, 22 मतलब अच्छे में जा रहे हैं या बुरे में जा रहे हैं, मेरा सिंपल मेथड है। तो फिर ये जब जा रहे हैं इस हम्म। तरफ, मतलब जब बुरे में जा रहे हैं, और उसका जो इंटेंशन ही बुरा है, यानी पढ़ने नहीं देना, लिखने नहीं देना, मतलब नरबली देना, उसको मार देना, इसके साथ रेप करना, बाप बेटी के साथ संबंध करना, मतलब ये सब मतलब जितने भी खराब खराब का जो चीज़ें चीज़ें हैं, इनके मतलब इनके सब चीज़ें मिल जाएंगे, जबकि बौद्धों में नहीं मिलेगा। ये ज्ञान मानेंगे, वो अच्छा है। तो फिर अगर ये अभी कब्जे में है, तो फिर इन लोगों ने क्या मतलब हम्म। बौद्धों का हत्या किया, नष्ट कर दिया। अगर बौद्ध इनका मतलब बदले होते, तो फिर ये ऐसा बदलेंगे क्या, चोर लुटेरे ठगोंगे जैसा? जब बदलेंगे नहीं, कन्वर्सन कभी हुआ ही नहीं, इन लोगों ने मार दिया उनको, हम्म। पूरा डिस्प्लेस कर दिया। और फिर इन लोगों ने क्या किया ना, बौद्ध रूलिंग हाँ। क्लास को इनको डिस्प्लेस किया बोल के, मतलब छल बल से डिस्प्लेस किया बोल के, फिर वो इन लोग रूलिंग क्लास बन गए। तो फिर ये बाबा फाबा ढाबा से मतलब ये जो पाखंडी हैं, हाँ। वही जो लुटेरे ठग हैं, रेपिस्ट हैं, सब मतलब उनके पास चले जाते हैं और फिर विक्टिम बन जाते हैं। तो मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि भाई इनके मतलब चंगुल में ना जाए। हम्म। बेहतर है, उससे अच्छा तो एक टूल है, अगर मतलब ये बाइस्ड हाँ। भी है ना, वो थोड़ा मतलब अच्छा काम कर देगा, उनसे तो अच्छा काम कर देगा।
हाँ, और वो फिर तो यहाँ पर है। जो काउंसलिंग है ना, हाँ, वहाँ पर देखो एकदम। मैं बोला ना, यहाँ पर क्योंकि मतलब लाखों हाँ, करोड़ों मतलब हाँ, खर्चा करके मतलब ये करके मतलब पढ़े, मतलब जो कि हायर क्लास जो कि 1% लोग हैं, और फिर वो मतलब जब हाँ, सर्विस देगा तो क्या मुफ्त में देगा? वो गरीब आदमी कैसे पाएगा वो, हाँ, मतलब नहीं, बताओ। वो मतलब एक सेशन का कितना रुपया, 5,000 6,000 लगेगा बिल्कुल या नहीं, 2,000 वही, 3,000 लगेगा? हाँ, तो एक सेशन का मतलब कितने सेशन लगेंगे, फिर कितने सेशन में वो समझेगा? वो मतलब पैसा कहाँ से लाएगा? वो गरीब आदमी, उसका पास खाने का पैसा नहीं है, वो काउंसलिंग कैसे जाएगा मतलब? हाँ, तो इसका मतलब है हाँ, कि वो भाई तो मतलब एआई भाई इसीलिए हेल्प कर तो लो कुछ भाई, कुछ एआई जगह का पे। हेल्प ले लो। तो यही सलाह दे दो ना भाई, हम्म कोई भी एआई का हेल्प ले लो, हम्म राइट? हाँ, हाँ, अच्छा, हाँ, तो फिर हम बिल्कुल राइट। चलते हैं, फिर डिस्कशन को यहीं पर खत्म हाँ, करते हैं, फिर हम मिलेंगे एक दूसरा डिस्कशन में, ठीक है? हाँ, बिल्कुल क्योंकि ठीक है। ज़्यादा लेंदी हो जाने से ना लोग सुनेंगे नहीं। हाँ, ठीक है। तो हाँ, एकदम। लास्ट तक रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, धन्यवाद।